आमेन आमेन। प्यारे लोग, मैं आप सभी का इस थर्ड सेक्शन की आराधना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे लोगों, मैं चाहता हूँ आप सब मेरे पीछे ये बाइबल का एक वर्स दोहराइए। दूसरा कोरिन्थियों, सब लोग मेरे पीछे दोहराइए, बोलिए सब लोग। दूसरा कोरिन्थियों 12:9। और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। प्यारे लोगों, आप सब इस वचन को विश्वास करते हो? उस महान परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत है। उस महान परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में काफी है। उस महान परमेश्वर का अनुग्रह वो काफी है हमारे बुरे हालात को बदलने के लिए। वो काफी है हमारे बुरे हालातों को, हमारी बुरी परिस्थिति को अच्छाई में, हमारे कर्ज को ब्लेसिंग में बदलने के लिए काफी है। इतने लोग उस महान परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, वो हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्यारे लोग, उस महान परमेश्वर का करुणा, उस महान परमेश्वर अनुग्रह हम सबके ऊपर है। हम सब हृदय की गहराई के साथ एक नए गीत को गाकर उस महान परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। मैं चाहूंगा आप सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, उस महान परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करके सरों को झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी महान दयालु खुदावंत यीशु, मेरा अति अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद हो राजा। आज आपके अनुग्रह के द्वारा आज मैं स्थान पे खड़ा हूं ना पिता। प्रभु, मेरी कोई योग्यता नहीं है पिता परमेश्वर कि मैं आपके नाम को ऊंचा कर सकूं, कि मैं आपके नाम को अपने जुबान पे ले सकूं खुदा। लेकिन परमेश्वर, आपने हमसे इतना प्रेम किया ना राजा। आपने अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में प्रकट किया ना पिता। प्रभु, मैं तेरा हर पल धन्यवाद करता हूँ राजा। परमेश्वर तो वचन कहती है ना राजा प्रभु, ए मेरे मन परमेश्वर का धन्यवाद करती रहे, ए मेरी जुबान परमेश्वर का धन्यवाद करती रहे। यस पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ये आराधना को मैं आपके अति पवित्र, अति सामर्थ्यमय हाथों में मैं समर्पित करता हूँ खुदा। प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ खुदा, या बैठे हुए जितने भी लोग हैं ना पिता परमेश्वर, प्रभु आप जानते हैं पिता, वो कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई प्रभु परेशानी से जूझ रहे पिता, लेकिन वो आज यहाँ पे आराधना करने से, अपने जुबान को खोलकर, अपने हृदय को खोलकर आपके नाम को ऊंचा उठाने से मैं विश्वास करता हूँ पिता, उनके सारे जंजीर टूट जाएंगे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि सारा रुका हुआ काम राजा फिर से शुरू होगा पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आपके महान नाम की महिमा हो। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अपने होली स्पिरिट से राजा प्रभु इस आराधना को कंट्रोल में लेना प्रभु जी। हम अपने आप में कुछ नहीं पिता, we are totally zero master. Father, we need your guidance Lord, we need your anointing master, we need your power Jesus. Father, I ask your strength Lord, I ask your power, I ask your might Jesus। स्वर्गीय पवित्र आत्मा अपने अग्नि से भर दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इस आराधना से प्रभु हर एक प्रभु एक अग्नि अभिषेक से भर कर राजा लौट कर जब मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इस आराधना को कहते पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ। आगे का बच्चे की सेवा भी आप संभालना प्रभु जी, पूरा थर्ड सेक्शन आप संभालना, बढ़ाना, खादे करना। ये प्रार्थना विनती मैं जीवित खुदा यीशु के महान मधुर नाम में मांगता हूँ पिता, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। प्यारे लोगों, ये गाने की गीत के बोल कितने अच्छे हैं। यीशु नहीं था तो कुछ भी नहीं था। प्यारे लोगों, जब यीशु हमारे जीवन में नहीं था तो हमारा जीवन कुछ नहीं था। एक तो बिखरा हुआ था, उस परमेश्वर ने अपने प्रेम से हमें समेटा है, हमें इकट्ठा किया है। आज कितने यहाँ पे टूटे हुए मन हैं जो आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि प्रभु यस, एक समय मैं भी बिखरा हुआ था, एक समय मैं भी टूटा हुआ था राजा प्रभु, लेकिन तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु आज मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज तेरे प्रेम के द्वारा मैं जुड़ा हुआ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो राजा। आमेन। यीशु नहीं था तो कुछ भी नहीं था, बिखरा हुआ था जहां,
यीशु नहीं था तो कुछ भी नहीं था, बिखरा हुआ था जहां। उसके आने से रोशन हुई है ये दुनिया, बदला है सारा समा। उसके आने से रोशन हुई है ये दुनिया, बदला है सारा समा। यीशु नहीं था, यीशु नहीं था तो कुछ भी नहीं था, बिखरा हुआ था जहां। उसके आने से रोशन हुई है ये दुनिया, बदला है सारा समा। मायूसियों के माहौल में भी खुशियों भरा गुल खिला। मायूसियों के माहौल में भी खुशियों भरा गुल खिला। खोया था हमने जो भी यहाँ के, वापस हमें सब मिला। खोया था हमने जो भी यहाँ पे, वापस हमें सब मिला। अनुग्रह तेरा हमको मिला, अनुग्रह तेरा हमको मिला। अनुग्रह तेरा हमको मिला। उस महान परमेश्वर का अनुग्रह आज हमें मिल चुका है। उस महान परमेश्वर के अनुग्रह ने हमें समेटा है। उस महान परमेश्वर के अनुग्रह ने हमें जोड़ के रखा है। प्रभु तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ राजा। प्रभु मुझे तेरी जरूरत है पिता। प्रभु मुझे तेरी जरूरत है राजा। आज जितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर के बिना कुछ नहीं हूँ, वो सब एक मन से आराधना करेंगे, एक मन से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक जीसस, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। ओ जीसस, फादर रब लिखा रखा लो वो जीसस। हमको यकीन है यीशु रहेगा साथ हमारे सदा। हमको यकीन है यीशु रहेगा साथ हमारे सदा। तू है मसीहा ताकत हमारी, तू ही हमारा खुदा। तू है मसीहा ताकत हमारी, तू ही हमारा खुदा। हमको यकीन है यीशु रहेगा साथ हमारे सदा। तू है मसीहा ताकत हमारी, तू ही हमारा खुदा। तूने किया है उद्धार सबका, तू
का तूने किया है भला। तू है तो हमको छू ना सकेगा, तुझसे बड़ा काफिला। तू है तो हमको छू ना सकेगा, तुझसे बड़ा काफिला। तू है तो हमको, जिस परमेश्वर जब तू मेरे साथ रखोगा, कोई दर मुझे छू नहीं सकते बेटा। धन्यवाद हो बेटा, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है राजा, तू मेरे साथ है बेटा। मेरा हाथ थाम के मुझे चलाने वाले मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो राजा, तेरा धन्यवाद हो बेटा। तू है तो हमको छू ना सकेगा, तुझसे बड़ा काफिला। अनुग्रह तेरा हमको मिला, 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 हमको मिला, हमको मिला, हमको मिला। अनुग्रह तेरा मिला, कैसा ये प्यार तेरा। अनुग्रह तेरा मिला, कैसा ये प्यार तेरा। किसी का ये अनुग्रह तेरा मिला, कैसा ये प्यार तेरा। अनुग्रह तेरा मिला, कैसा ये प्यार तेरा। उसके अनुग्रह से जीवन मेरा भरा। उसके अनुग्रह से जीवन मेरा भरा। आप विश्वास करते हो? उसके अनुग्रह से खाली जीवन मेरा भरा। अनुग्रह तेरा मिला, कैसा ये प्यार तेरा। अनुग्रह तेरा मिला, कैसा ये प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो खुदा। प्यारे लोग अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब लोग मिलकर धन्यवाद प्रभु जी बोलिए। धन्यवाद प्रभु जी,
धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद खुदा। प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आपके अनुग्रह के बिना मैं कुछ नहीं हूँ पिता। आपके अनुग्रह के बिना मैं बिखरा हुआ हूँ राजा। प्रभु परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद राजा, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो खुदा। प्रभु परमेश्वर आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज अगर मैं जिंदा भी हूँ, आज अगर मैं श्वास भी ले रहा हूँ तो खुदा वो तेरे अनुग्रह के द्वारा है ना पिता परमेश्वर, वो तेरी महिमा के द्वारा है ना खुदा। प्रभु परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा। यस पिता, अनुग्रह तेरा मिला, कैसा है प्यार तेरा, अनुग्रह तेरा मिला, कैसा है प्यार तेरा, उसके अनुग्रह से जीवन मेरा भरा, उसके अनुग्रह से जीवन मेरा भरा। यस पिता, तेरा धन्यवाद हो राजा। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्यारे लोगों, आज भले ही हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होंगे जो हमारे करीब थे, लेकिन वो आज हमें छोड़ के चले गए होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपके माता पिता भी आपके साथ रहेंगे एक समय, पर आज वो आपके साथ नहीं दे रहे, आज वो आपका सुन रहे नहीं है, आज आप जो सोच रहे उसके खिलाफ है। प्यारे लोगों, लेकिन आप कभी भी निराश मत होइए, आप कभी भी दुखी मत होइए, क्योंकि संसार का सृजनहारा परमेश्वर आपके साथ हर पल हर सेकंड आपके साथ है। प्यारे लोगों, वो परमेश्वर जानता है किसको तेरे साथ रखना है, किसको आपके साथ नहीं रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने वो बातें सुनी हुई हैं जो बातें उन्होंने तेरे विरोध में की है। इसीलिए परमेश्वर उन्हें तेरे जीवन से अलग करता है, इसीलिए परमेश्वर उन्हें तेरे जीवन से अलग करता है, और जो तेरे जीवन के लिए सही है परमेश्वर उसे सही समय पर सही जगह पर तेरे लिए लेके आता है। प्यारे लोगों, इस समय काइरोस का साल है, राइट टाइम राइट प्लेस, द ब्लेसिंग ऑफ गॉड यू विल रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कितने लोग विश्वास करते हैं? तालियों को बजाकर उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्यारे लोगों, सबसे ऊंचा कौन सा नाम है? आवाज उठाकर सबसे ऊंचा कौन सा नाम है? हालेलुया। उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे, यीशु नाम का जयकार करेंगे।
सारे लोग झूमते हुए नाचते हुए तालियों को बजाकर परमेश्वर का स्तुति करेंगे। आमेन जीसस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी दी है। बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी दी है। जिस नाम में है जिंदगी, बोलो यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है आवाज़ ऊंचा करो, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। बोलो यीशु तेरा नाम, जीसस सबसे ऊंचा है, सारे मिलकर गाएं, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया, यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया, यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया, यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया, यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो आनंद ही आनंद है, आनंद आनंद
करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस परमेश्वर, तेरे चरणों में आनंद ही आनंद है परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु इस सुंदर आराधना परमेश्वर अपने आत्मा के सामर्थ्य से भरकर आपने हमें दिया प्रभु, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आगे के वचन की सेवा गाय को मैं आपके अति पवित्र अति सामर्थ्यमय हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। पास्टर एविन को प्रभु आप संभालना प्रभु, अपने आत्मा से भरकर, अपने शक्ति से भरकर प्रभु आप उन्हें इस्तेमाल करना परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ वो जो वचन का बीज जो बोएंगे पिता, मैं विश्वास करता हूँ 100 गुना 200 गुना 1000 गुना वहां प्रतिफल लेके आएगा पिता परमेश्वर। स्वर्गीय पवित्र आत्मा सारा आदर करो महिमा आपके अति पवित्र नाम से मांगता हूँ प्रभु जी। आमेन 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 जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाथों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा गाएंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र नाव में सगळ्यांचं मी हार्दिक स्वागत करतो। एक और पवित्र रविवार का दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। आणखी एक पवित्र दिवस रविवार परमेश्वर ने आपल्याला दिलेला आहे। प्रियजनों, जैसे आप जानते हैं जसं तुम्हाला माहिती आहे पिछले हफ्तों में एक बड़ा बोझ हमारे ऊपर आया। मागच्या सप्ताहामध्ये खूप मोठं ओझं आपल्यावरती आलं होतं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा नया प्रेयर टावर का काम 70-80% पूरा हो गया है। नवीन गोऱ्याच्या प्रेवटाचं काम 70 ते 80% झालेलं आहे। लेकिन जिस तरह आपने सुना होगा, अचानक कुछ मसीह विरोधियों ने कुछ झूठा आरोप लगाकर केसेस हमारे विरोध में किया। अचानक मसीह विरोधी लोकांनी खोटा आरोप टाकून फसवलं गेलं आहे। जिधर हमारा प्रेयर टावर बना है वहाँ बहुत सारा पेड़ था। जिकडे प्रेयर टावर बनला आहे तिकडे खूप सारे वृक्ष होती। वो पेड़ हमें काटना पड़ा। ती झाडं आम्हाला कापावं लागले। बीएमसी में फाइन भरकर हमने परमिशन लिया था। बीएमसी मध्ये फाइन भरून आम्ही परमिशन घेतली होती। फिर भी कुछ ना कुछ फ्रॉड पेपर बनाकर कैसे भी हमें 7-8 साल जेल डालने के लिए कुछ ना कुछ योजना वो लोग ने रची। 7-8 वर्ष जेल में टाकण्याची योजना त्या लोकांनी रचली होती। पिछले संडे मेरे पिता प्रभु की दासी सुषमा ऑफिस में गए थे उनसे मीटिंग करने के लिए। पास्टर सुषमा आणि पप्पा जी ऑफिस मध्ये गेले होते मीटिंग साठी। प्रियजनों, हम केस कर सकते हैं, आपण केस करू शकतो, लेकिन अगर हम केस करेंगे हमारा लैंड सील हो जाए, जर आपण केस केली तर आपली लँड सील होऊन जाणार, चर्च कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा। चर्चचं बांधकाम थांबून जाणार। फिर आपने तो सुना होगा जमीन का केस होता है तो पीढ़ियां खत्म हो जाती है लेकिन केस खत्म नहीं होता। जमीनचं केस झालं तर खूप पिढी जातं पण ते केस संपत नाही। यानी अगर ये हाई कोर्ट तक या कोई भी जुडिशियल जगह में अगर जाएगा तो फिर बहुत सारे लोग हमें लूटने का कोशिश करेंगे। खूप सारी लोक लूटण्याचा प्रयत्न करतील। इसलिए हमने प्रार्थना कर यही सोचा कि हम उन शत्रुओं के साथ सेटलमेंट करेंगे। शत्रूंसोबत सेटलमेंट करण्याचा आम्ही विचार केला। जब हमने सेटलमेंट किया तो उन्होंने कहा हमें 1 करोड़ रुपया दे दो, हम ये आपके विरोध में जो केस है उसे पीछे लेंगे। तुम्ही आम्हाला 1 करोड रुपये द्या आणि तो केस आम्ही पाठी घेऊ असं त्यांनी सांगितलं। अगर होता तो हम तुरंत दे देते, जर असतं तर आम्ही लगेच दिलं असतं। लेकिन प्रियजनों, आप हमारे प्रेयर टावर के काम को देख सकते हैं। प्रेयर टावरच्या कामाला तुम्ही पाहू शकता। ये भवन बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका नाम शंकर है, वो बहुत अच्छे आदमी। जे कॉन्ट्रॅक्टर आहे त्यांचं नाव शंकर आहे, ते चांगले माणूस आहे। वो आदमी कभी भी बिना पैसे का काम नहीं करता। उनके 30 साल के अनुभव, 30 वर्षाच्या अनुभवामध्ये कधीच पैसे न घेता त्यांनी काम नाही केलं। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा पास्टर जी, पता नहीं जब से पापा आपके सेवकाई से मैं जुड़ा हूँ,
आपका जब से काम मैंने लिया, कोई तो मेरे अंदर बोल रहे पप्पा बहुत ही अच्छा आदमी है, उनसे पैसे मांगना नहीं, तुम मेरा घर बना कर दो, पैसे आराम से प्रभु के दास तुम्हें देना शुरू करेंगे। हालेलुया। ऐसे ऐसे कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। असं कार्य परमेश्वरने आपल्या जीवनात केलेलं आहे। टाइल्स वाले को पेमेंट देना बाकी है, टाइल्स वाल्यांना पेमेंट द्यायची बाकी आहे, इलेक्ट्रिशियन को, प्लम्बर को पेमेंट देना बाकी है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर आणि सगळ्यांना पैसे बैंक से भी हमने लोन उठाया, बँकेकडनं लोन घेतलेलं आहे। तकरीबन एक 80 लाख का कर्जा है हमारे ऊपर। 80 लाखाचा एक कर्ज आहे। हमने सोचा धीरे धीरे उसे हम भरेंगे, हळूहळू ते आम्ही भरणार, लेकिन अचानक से ये मसीह विरोधियों का एक बड़ा बोझ हमारे ऊपर आया। अचानक या मसीह विरोधाचं ओझं आलं। प्रियजनों, मैं 3-4 दिन पूरा रात में सो नहीं पाया, 3-4 दिवस पूर्ण रात्र झोपून नाही इतना शकले। बड़ा बोझ हमारे ऊपर था। एवढं मोठं ओझं होतं। कभी कभी मुझे लगा शायद मेरा नींद उड़ गया है, इसलिए मुझे नींद का गोली लेना पड़े, माझी नींद उडून गेली म्हणून मला गोळी घ्यावी लागेल असं वाटलं। लेकिन वो रात में आंसू बहाकर प्रार्थना करते रहा। रडून रडून प्रार्थना करत राहिलो। गोराई में बहुत सारे लॉन्ज है, बहुत सारे कपल्स रूम है, बहुत सारे बियर बार है, उन्हें रोकने के लिए कोई नहीं, लेकिन कुछ दुष्ट लोग हैं जो परमेश्वर के भवन को रोकना चाहते काही हैं। दुष्ट लोक आहेत जे परमेश्वर भवनाच्या कार्याला थांबवू इच्छितात। वो लोग बहुत डेंजर लोग हैं। ते खूप डेंजर लोक आहेत। हमने उनके साथ सेटलमेंट किया, हमने हाथ जोड़कर कहा हम 1 करोड़ रुपया नहीं दे सकते। आम्ही हात जोडून म्हटलं आम्ही 1 करोड नाही देऊ शकत। उन्होंने कहा आपका ये जमीन करोड़ों का जमीन है। तुमची ही जमीन करोडची जमीन आहे। हमने रिक्वेस्ट किया और वो लोग 50 लाख रुपए तक आए, आम्ही विनंती केली आणि त्यांनी 50 लाखापर्यंत ते आले। यानी एक 50 लाख का बोझ हमारे ऊपर है। एक 50 लाखाचं ओझं आमच्यावरती आहे। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, ये सताव हा सताव आने वाला था, ऐसा मुझे आत्मिकता में पता था, ह्या येणाऱ्या असं आत्मिकतामध्ये आधीच माहिती होतं। क्योंकि जिस जगह परमेश्वर की महिमा होती है, ज्या ठिकाणी परमेश्वरची महिमा होते, उस जगह में कुछ ना कुछ रुकावट शैतान लेकर आता। काही ना काही थांबवणूक शैतान घेऊन येतो। आप लोग ने अच्छा प्रार्थना सपोर्ट हमें दिया, चांगला प्रार्थना सपोर्ट तुम्ही दिला, फाइनेंशियल सपोर्ट हमें दिया। आर्थिक सपोर्ट सुद्धा तुम्ही दिलेला आहे। मेरी यही विनती है, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हीच विनंती आहे, तुमच्यासाठी प्रार्थना करा। कल उन्हें हमको 10 लाख देना पड़ेगा। उद्या त्यांना 10 लाख रुपये द्यायचे आहे। आगे हम कैसे देंगे हमें पता नहीं, पुढे आम्ही कसं देणार हे माहिती नाही। हमारे पास पैसे नहीं थे, पैसे नव्हते, लेकिन पिछले हफ्ते कुछ प्रिय परिवार हमारे पास आए। प्रिय कुटुंब आमच्या जवळ आले। हमारे प्रिय परिवार ब्रदर मार्क एंड फैमिली जो अंधेरी से हैं, मार्क एंड फॅमिलीच्या अंधेरीवरून आहे। उनके पास 5 लाख रुपया रखा था बैंक में, स्टॉक मार्केट में। त्यांच्याकडे 5 लाख रुपये होते। उन्होंने तुरंत वो कैश विड्रॉ किया और उन्होंने हमारे हाथ में वो कैश ते दिया। कॅश काढून त्यांनी आमच्या हातात दिले। उन्होंने कहा पापा आप आराम से ये हमको दे दो, आप सबसे पहले ये पैसा भर कर आओ। हे पैसे तुम्ही भरून असं त्यांनी म्हटलं। कैसे न कैसे परमेश्वर ने कुछ लोगों के द्वारा कुछ फाइनेंस का आशीष हमारे हाथों में लाया। आमेन। काही लोकांद्वारे फायनान्सचा आशीष परमेश्वराने दिलेला आहे। वो गुंडे लोग बोल रहे हैं 6 महीने के अंदर ये 50 लाख रुपया हमें देना पड़ेगा, वरना हम आप पर केस करेंगे। 6 महिन्याच्या आत हे 50 लाख तुम्ही आम्हाला द्या, नाही आम्ही तुमच्यावरती केस करू असं त्यांनी म्हटलं। बहुत कुछ केसेस उन्होंने बनाया। खूप सारे केसेस त्यांनी बनवलं। पिछले साल सितंबर महीने से हम काम शुरू किया था, सप्टेंबर महिन्यापासून ते काम सुरू केलं तो जो होतं। पेड़ हम काट रहा था उसका सब फोटो निकाल के उन्होंने रखा है। जे झाड कापत होते त्याची फोटो त्यांनी ठेवलं होतं। यानी 8-9 महीने से वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि जब भवन पूरी तरह बनने तक हो जाएगा तब हम अटैक करेंगे। जेव्हा भवन बनलं झालं तर आम्ही अटॅक करणार असं त्यांनी म्हटलं। हमने ये भी कहा कि हम 50 लाख नहीं दे सकते। आम्ही 50 लाख रुपये नाही देऊ शकत असं उन्होंने कहा आप नहीं दे सकते हैं तो वो जमीन आप हमें दे दो। जर तुम्ही नाही देऊ शकत तर ते जमीन आम्हाला द्या। हमने सुना है कि ये जमीन आपको मिला है, हे जमीन तुम्हाला भेटली असे प्रभु का सेवा के लिए मिला है। प्रभूच्या सेवेसाठी भेटलेली आहे। हमने कहा ये जमीन यीशु ने हमें दिया है, 100 करोड़ रुपया भी आप हमें देंगे,
हम ये जमीन आपके हवाले नहीं करेंगे। 100 करोड जरी तुम्ही दिले तरी ही जमीन आम्ही तुम्हाला नाही देऊ वो शकत. लोग कह रहे थे अगर आप पैसे नहीं दे सकते आप वो जमीन हमें दे दो, कंस्ट्रक्शन का पैसा हम आपको दे देंगे। जर तुम्ही पैसे नाही देऊ शकत तर ती जमीन तुम्ही आम्हाला द्या. हमारे पापा ने कहा आप 100 करोड़ देगा तो भी यीशु का जमीन मैं आपको नहीं दूंगा। 100 करोड रुपये जरी दिले तरी हा येशू जमीन तुम्हाला नाही देणार. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, इस विषय के लिए आप हमारे लिए प्रार्थना या कीजिए। विषयासाठी तुम्ही प्रार्थना करा. जितना भी आंधी तूफान आ जाए, कोणतेही वादळ वारा येऊ द्या. मुझे विश्वास है हमारा यीशु प्रबंध करने वाला परमेश्वर माझा येशू प्रबंध करणारा परमेश्वर Our आहे. God is our supreme provider. हालेलुया। वो खुदा प्रबंध करने वाला तो परमेश्वर। परमेश्वर प्रबंध करणारे परमेश्वर आहेत. मैं जिस घर में रहता हूँ उसे भी बेचने के लिए हमने सोचा। ज्या घरात मी राहतो ती घर विकण्याचा सुद्धा आम्ही प्रयत्न मैंने केला. एजेंट से बात किया है एजंट सोबत आम्ही बोलणं केलं आहे. क्योंकि ऑलरेडी 80-90 लाख का बोझ है हमारे ऊपर, उसमें से 50 लाख का और एक बोझ आ गया। 80-90 लाखाचा ओझा आहे आणि अजून 50 लाखाचा ओझा आलेला बहुत आहे. लोगों ने मुझसे कहा पास्टर जी आप ऐसा मत करो। खूप लोकांनी सांगितलं तुम्ही असं नका करू. मैंने उनसे कहा बचपन में भी प्रभु के घर में सो के ही पला बड़ा हूँ, वापिस सोने में मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। प्रभूच्या घरात राहूनच आमचं बालन झालेलं आहे. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. मैंने उनसे कहा मेरा घर जरूरी नहीं है, प्रभु का भवन जरूरी है। आमेन. मेरा घर मुझे लेना देना नहीं है, प्रभु का घर का काम रुकना नहीं चाहिए, ये हमारे जीवन का मकसद है। प्रभूच्या घराचं काम थांबलं नाही पाहिजे, हे जीवनाचा उद्देश उस आहे. खुदा के राज्य के जगह को बचाने के लिए अगर हम अपना एक घर त्यागेंगे तो उसके बदले हमारा यीशु 10 घर देकर हमें आशीर्वाद देना शुरू करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का जीवित वचन। हे परमेश्वर जिवंत वचन आहे. घर जरूरी नहीं है, घर जरुरी नाही आहे. परमेश्वर का भवन सबसे ज्यादा जरूरी है। परमेश्वरचं भवन हे गरजेचं आहे. 30-35 साल पहले 30-35 वर्ष 2 अगोदर जोड़ी कपड़ा, 2 जोडी कपडे, पुराना चप्पल पहनकर हमारे पापा इस शहर में आए थे। जुने चप्पल घालून त्या घरात आले उनके होते. पास कोई सपोर्ट नहीं था, त्यांच्याकडे कोणतंही सहकार्य लेकिन नव्हतं. आज इतना बड़ा सेवा पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में खड़ा एवढी किया। मोठी सेवा पवित्र आत्म्याने आमच्या जीवनात दिलेली आहे. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों आप ये विषय के लिए प्रार्थना कीजिए। तुम्ही या विषयासाठी प्रार्थना करा. आपकी प्रार्थना को हमको सख्त जरूरत है। तुमच्या प्रार्थनाची आम्हाला जरूर. आंसू बहाकर कुछ नहीं होगा, अश्रू वाहून काही नाही होणार. लेकिन घुटना टेकेंगे तो बड़े से बड़े पहाड़ को खुदा दबाना शुरू करेगा। गुडघे टेकले तर मोठ्याच्या मोठ्या डोंगराला परमेश्वर. हालेलुया। हालेलुया. आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। तुम्ही आमच्यासाठी प्रार्थना करा. कैसे भी ये 50 लाख का बोझ हमारे ऊपर से चले जाए। 50 लाखाचे ओझं निघून आप जाण्यासाठी प्रार्थना कीजिए प्रभु वो शत्रुओं का मन बदल जाए, प्रभू त्या शत्रूंचं मन बदलू दे. ताकि धीरे धीरे उस 50 लाख की रकम को वो कम करना शुरू करे। हळूहळू त्या 50 लाखाच्या रकमेला ते कमी करू दे. हमें विश्वास है आपल्याला विश्वास आहे. यहोवा अपना वादा पूरा करने जा रहा है। परमेश्वर आपले वादा पूर्ण करतील. हालेलुया। हालेलुया. वो जगह शत्रु क्यों आया? त्या जागी शत्रू का आले? क्योंकि वहां हजारों नहीं करोड़ों आत्माओं को यीशु जीतने जा रहा है। लाखों आत्माओं को खुदा चंगा करने जा रहा है। इसलिए वो रुकावट हमारे सामने आए, त्यासाठी थांबवणूक आपल्या जीवनात आलेली आहे. वो रुकावट आने दो। ते थांबवणूक येऊ द्या. उस रुकावट से लड़ने का शक्ति प्रभु हमारे पैरों को दिया है। हालेलुया। हालेलुया. आप लोग की प्रार्थना हमें चाहिए, तुमची प्रार्थना आम्हाला हवी आहे. आप लोग की प्रार्थना हमें चाहिए। तुमची प्रार्थना आम्हाला हवी आहे. आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो तुम्ही प्रार्थना करणार तर इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर का हाथ हमारे राज्य के लिए खुलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया. तकलीफ परेशानी में है, त्रासामध्ये आपण आहोत. लेकिन प्रभु प्रबंध करेंगे, हमें पण विश्वास। प्रबंध करतील. थैंक यू जीसस। राहों में काटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास, ये तो विश्वास कर,
राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। थैंक यू जीसस। राहों में जितने भी कांटे हैं, रस्त्यात किती काटे असू द्या, हमें आगे बढ़ना है प्रभु यीशु मसीह। आपल्याला पुढे वाढायचं येशू ख्रिस्त। तब परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे, तेव्हा परमेश्वर आपल्याला सामर्थ्य देतो, तब वो खुदा हमारे लिए रास्ता खोले। तो परमेश्वर आमचा मार्ग खोलेल। और अब शंभना गडग। यस प्रियजनों, हम सब अपनी आंखों को बंद करें। आप सब इस खुदा के भवन के लिए प्रार्थना कीजिए। जो यहोवा का भवन बनाता है, जो यहोवाचं भवन बनवतो, उसका भवन यहोवा बना कर देते। त्याचा भवन यहोवा बनवून देतो। आप प्रार्थना कीजिए प्रियजनों, तुम्ही प्रार्थना करा, इस भवन के लिए प्रार्थना कीजिए। या भवनासाठी तुम्ही प्रार्थना करा। वो बड़ा बोझ को पवित्र आत्मा हटाने जा रहा है। त्या ओझ्याला पवित्र आत्मा हटवू इच्छितो। ओ उस दीवार को मेरा यीशु तोड़ने जा रहा है। त्याला येशूचं तोडत आहे। यीशु नाम। इस प्रियजनों, अपने मुंह को खोलकर आप प्रार्थना कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस राजा, इस भवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं बाबा। Yes, Lord. महाराजा, तू इस दीवार को आज तोड़ने ओ जा बाबा, रहा है शंभना बाबा गडगा। परमेश्वर। हाँ खुदावंद यीशु खुदा परमेश्वर, महाराजा वो शत्रुओं के मनों को तो आज बदलने जा रहा है Yes. राजा पिता परमेश्वर। हाँ वो हम देख रहे तेरी महिमा को पिता परमेश्वर। हाँ खुदावंद यीशु मेरे राजा, तेरे भवन में हाँ पिता परमेश्वर तेरा वो भवन राजा अचिल्पी से तू बनाने जा रहा है। और जो भी आज आंधी तूफान आया पिता परमेश्वर, हर एक आंधी तूफान को तू वहां से हटा कर मेरे पिता परमेश्वर हम देख रहे राजा खुदावंद यीशु मेरे पिता परमेश्वर, तू कार्य करने जा रहा है। हर एक के शत्रुओं के मनों को तू बदलने जा रहा है पिता परमेश्वर। हाँ खुदावंद यीशु पिता परमेश्वर राजा बाबा पिता परमेश्वर, तू प्रबंध करने वाला परमेश्वर Yes, है Lord. राजा। हाँ बाबा पिता परमेश्वर, तू प्रबंध करने जा रहा है। आज हर एक से ओझे में हम गिरे मेरे पिता परमेश्वर, परंतु मेरे पिता परमेश्वर इस बोझ को राजा तू हटाने जा रहा है पिता परमेश्वर। तू हमारे साथ खड़ा है पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे राजा। खुदा छोटी सी प्रार्थना राजा यीशु नाम में मांगते हो बाबा, आमेन, हालेलुया। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। हालेलुया। आंधी आने दो, आने दो तूफान। आंधी आने दो,
अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। हालेलुया। वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रभु अगर आपकी इच्छा है कि 50 लाख जाना है तो जाने दो। प्रभु आपकी हालेलुया। अगर यीशु की यही इच्छा, यीशु की सच्ची इच्छा है, अगर शैतान यही सतावट हमारे जीवन में लाना चाहता है, शैतान हा सतावट आपल्या जीवनात आणू इच्छितो, 50 लाख जाने दो, खुदा 5 करोड़ का रास्ता हमारे जीवन में खोलना शुरू करे। हालेलुया। यस खुदा, लाखों जाएंगे, वो खुदा करोड़ों का रास्ता हमारे जीवन। लाखों करोड़चा मार्ग प्रभु खोले। अब तक हमें चलाने वाला परमेश्वर आगे भी हमें चलाने वाला। आतापर्यंत चालवून परमेश्वर पुढे सुद्धा आपल्याला चालवतील। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इस आराधना से आप सभी को आशीष करें। प्रभु या आराधनेद्वारे सगळ्यांना आशीर्वादित करो। आइए प्यारे लोगों, कुछ समय प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन की ओर हम जाएंगे। प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या जीवित वचनाकडे आपण जाऊया। जब गोराई में हमारा शेफाली का प्रेयर टावर बन रहा था, गोऱ्यामध्ये शेफालीचं प्रेयर टावर जेव्हा बनत होतं, तभी मेरा वाइफ का प्रेगनेंसी के समय में परेशानी आई। एल्विन पास्टरच्या वाईफच्या जीवनामध्ये खूप त्रास आला। उस समय भी 15-20 लाख का बहुत खर्चा हमारे जीवन में हुआ। 15-20 लाखाचा खर्च त्यांच्या जीवनात झाला। लेकिन आज उसी जगह में हर गुरुवार बहुत सारे लोग उधर आकर छुटकारा और चंगाई पाता। आज त्याच जागी गुरुवारच्या दिवशी लोक छुटकारा आणि चांगली पातात। ये जगह में भी एक विपत्ति आया। या जागे सुद्धा विपत्ती आली। मुझे विश्वास है ये विपत्ति आएगा, इसका 1000 गुना आशीष भी प्रभु उधर लेकर आने। असा 1000 गुना आशीष सुद्धा परमेश्वर देणार आहे। विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 हमारा खुदा अंधकार को रोशनी में बदलने वाला परमेश्वर। आपला परमेश्वर अंधकारला रोशनीमध्ये बदलणारा परमेश्वर हमारा आहे। खुदा सूखे जमीन को हरियाली में बदलने वाला सुकलेल्या परमेश्वर। जमिनीला पूर्ण हिरवगार करणारे परमेश्वर आहेत। आपकी प्रार्थना की हमें जरूरत है। तुमच्या प्रार्थनाची आज गरज आहे। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। तुम्ही प्रार्थना करा। प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। परमेश्वर सगळ्यांना आशीर्वादित करो। आइए प्रियजनों, परमेश्वर के जीवित वचन की ओर हम जाएंगे। जिवंत वचनाकडे आपण जाऊया। थैंक यू जीसस। गिनती के पुस्तक उसके 6 के 25वें वचन को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 25। गिनती के पुस्तक उसके 6 के 25वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। हालेलुया। हालेलुया। एक और बार बेटी इस वचन को हम पढ़ेंगे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, इस वचन में लिखा है यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। यहोवा त्यांच्या मुखचं दर्शन तुमच्यावरती देव असं लिहिलेलं आहे। इंग्लिश बाइबल में यहां लिखा है मेक द लॉर्ड मेक हिज फेस शाइन अपॉन यू। इंग्लिश में बहुत सारे ट्रांसलेशंस बनाए गए हैं बाइबल में। इंग्लिश मध्ये खूप सारे ट्रान्सलेशन बनवले गेलेले आहेत। केजेवी ट्रांसलेशन, केजेवी ट्रान्सलेशन, एनएलटी ट्रांसलेशन, एनएलटी ट्रांसलेशन, एनआरएसवी ट्रांसलेशन। एनआरएसवी ट्रांसलेशन। तो कुछ कुछ ट्रांसलेशन में शाइन अपॉन यू नहीं लिखा है, काही मध्ये शाइन अपॉन यू नाही लिहिलेला आहे। लिखा है द लॉर्ड विल स्माइल ऑन यू। द लॉर्ड स्माइलिंग असं लिहिलेलं आहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यानी खुदा हमें देखकर मुस्कुराते हैं। परमेश्वर आपल्याला पाहून आनंदित होतात। खुदा हमें देखकर स्माइल करते हैं। ते आपल्याला पाहून खुश होतात। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
प्रियजनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, परमेश्वर की आंखें हमेशा हमारे ऊपर होती है परमेश्वरचे डोळे नेहमी आपल्यावरती असतात. और हमारे कर्म को देखकर, आपल्याला कर्माला पाहून, हमारे कामों को देखकर आपल्या कामाला पाहून वो खुदा अगर नाराज हो जाएंगे तो हमारे जीवन में आशीष अटकना शुरू हो जाए. ते आपल्याला पाहून नाराज होते तर आपल्या जीवनातला आशीष थांबवलं जाईल. लेकिन हमारे अच्छे जीवन, अच्छे स्वभाव को देखकर अगर वो खुदा मुस्कुराते हैं तो बंद दरवाजा खुदा खोलना शुरू करता है. आपल्या चांगल्या स्वभावाला पाहून जेव्हा ते हसतात तर आपले पूर्ण हालेलुया. प्रियजनों, ये आदतें सिर्फ मसीही लोगों के जीवन में ही नहीं है. ही सवय फक्त मसीह जीवनाच्या लोकांमध्ये नाही ये आहे. आशीष सिर्फ चर्च के लोगों के लिए नहीं है. चर्चच्या लोकांसाठी ही आशीष नाही वो आहे. किसी भी जाति का हो, किती कोणत्याही वो जातीचा किसी असो, भी धर्म का हो, कोणत्याही धर्माचा असू द्या, वो व्यक्ति अगर इस दुनिया में कुछ भला काम कर रहा है तो यीशु उसे बढ़ोतरी देना शुरू करे. तो जो जगामध्ये भल्याचं कार्य करत असेल तर येशू ख्रिस्त त्याला वाढवतो. हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. हमारे देश में अधिकतर जो मारवाड़ी समाज है या गुजराती समाज है, लोग ये बोलते हैं कि वो कंजूसी बहुत करते हैं. जे मारवाडी आणि गुजराती लोक आहेत ते खूप कंजूस आहे असे लोक ना म्हणतात. बचपन में हम ऐसा सुनते हैं. आपण लहानपणी असं ऐकलेलं आहे. लोग बोलते हैं वो बहुत पैसा बचाते हैं इसलिए उनके पास बड़ा बड़ा घर है. ते पैसे वाचवतात म्हणून त्याच्याकडे खूप मोठे मोठे घर असे ते म्हणतात. हकीकत ये नहीं है प्यारे लोगों. हकीकत ही नाही आहे. इस दुनिया में या जगामध्ये सबसे ज्यादा अनाथ बच्चों को फंड देने वाले, सगळ्यात जास्त अनाथ लोकांना फंड देणारे, सबसे ज्यादा गरीबों को मदद करने वाले गरीब लोकांना मदत इस करणारे दुनिया में गुजराती और मारवाड़ी सबसे टॉप में है. गुजरात आणि मारवाडी लोक खूप जास्ती पुढे आहेत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यस, ये 100% फैक्ट है. आणि हे 100% खरं आहे. वो लोग दिखाते नहीं है. ते दाखवत नाही. उनके पास जो भी कमाई होगा त्याच्याकडे जी कमाई वो असेल लोग उस कमाई को बड़े ही शांत रीति से किसी आश्रम में, किसी ओल्ड एज होम में स्पॉन्सर करते हैं. कोणत्या आश्रम आणि वृद्धाश्रमामध्ये देतात. इसलिए ऊपर वाले ने उन्हें आशीर्वाद दिया. त्यासाठी त्यांना परमेश्वरने आशीर्वाद इसलिए दिला नहीं आहे. कि पैसा बचाएंगे, वो कंजूस है इसलिए उनको ब्लेसिंग मिला. ते कंजूस आहे म्हणून ब्लेसिंग भेटलं असं नाही आहे. इसलिए आप यूएस में, अमेरिका में जाएंगे तो तुम्ही अमेरिकेमध्ये जाणार तर उधर बड़े से बड़ा बिजनेसमैन या तो मारवाड़ी या गुजराती होंगे. मोठा मोठा बिझनेसमॅन मारवाडी किंवा गुजराती मैं असतील. किसी जात को लेकर या उनका समाज का निंदा नहीं कर रहा हूँ. आपको बुरा लगेगा तो मुझे माफ करो. कोणत्या जातीचं मी निंदा नाही करत लेकिन मैं आहे. ये बताना चाहता हूँ, हे सांगू इस इच्छितो पूरे विश्व में पूर्ण विश्वामध्ये ये दो कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा गरीबों को दान देती. ही सगळ्यात जास्त गरिबांना दान देतात. इसलिए ये दोनों कम्युनिटी के परिवार या जीवन शैली हम देखेगा तो करोड़पति होते हैं उनके समाज में लोग. त्यांची जीवनशैली आपण पाहणार तर ते करोडपती असतात. हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर होती है. परमेश्वर डोळे आपल्यावरती असतात. हम सोचते हैं 10 लोगों के सामने हम अपने स्वभाव को अच्छा बनाएंगे, दिखावा करेंगे, लेकिन कमरा बंद होने के बाद फिर हम कुछ भी कर सकते हैं. 10 लोकांच्या समोर पण चांगला असण्याचा स्वभाव करतो पण कमरा बंद झाल्यानंतर आपण वेगळा बनतो. हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर है. परमेश्वरची नजर तुमच्यावरती आहे. अगर आप एक आशीषित जीवन चाहते हैं, तुम्हाला आश्रित जीवन हवं आप असेल, ये नए साल एक बढ़ोतरी का जीवन चाहते हैं हा तो नवीन वर्ष वाढतीचं जीवन हवं असेल तर किसी मनुष्य को खुश करने का कोशिश मत कीजिए. मनुष्याला आनंद करण्याचा प्रयत्न नका उस करू. सर्वशक्तिमान खुदा को खुश करने का कोशिश कीजिए. सर्वशक्तिमान परमेश्वराला आनंद करण्याचा प्रयत्न करा. हालेलुया. हालेलुया. जब बुराई का वो विपत्ति हमारे जीवन में आया तो गोराच्या विपत्तीचं जेव्हा आलं बहुत लोग मुझे कहने लगे, पास्टर जी परमेश्वर सब समाधान करेंगे, आप निराश नहीं हो. परमेश्वर सगळं काही समाधान करेल, तुम्ही निराश नका असं त्यांनी लेकिन म्हटलं. कुछ लोग मुझे बोलने लगे, काही लोक म्हणायला लागली, अरे पास्टर जी आप प्रार्थना करते फिर भी ऐसा विपत्ति आया. तुम्ही प्रार्थना करता तरी सुद्धा अशी विपत्ती आली. ईमानदारी से सेवा करके कोई फायदा नहीं. इमानदारीने सेवा करून काही फायदा नाही. प्रियजनों, फिर भी मैं बोलता गया,
प्रभु ने मुझे आशीषित किया है, ये नुकसान का 10 गुना वो खुदा मुझे देने वाला है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. प्रियजनों, अक्सर लोग किसी नेगेटिविटी को सुनकर उस नेगेटिविटी में जुड़ जाते हैं, त्या नकारात्मक गोष्टीला ते ऐकून त्या गोष्टीमध्ये जुळून जातात. उस नेगेटिविटी में जुड़ जाते हैं। त्या नकारात्मक गोष्टीमध्ये जुळून जातात. शायद उस नेगेटिविटी में जुड़कर कुछ लोगों को खुशी मिलेगा, त्या गोष्टीमध्ये ते घुसून लोकांना खुश करतील. शायद आपको लगेगा उसके साथ जुड़कर शायद उसका दिल खुश हो जाएगा, मेरा दोस्ती बना रहेगा, लेकिन यीशु हमसे नाराज हो जाते हैं। येशू ख्रिस्त ते सगळं गोष्ट पाहून नाराज होतात. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. अक्सर अधिकतर मैं चर्चेस में देखता हूँ, खूप साऱ्या चर्चमध्ये पाहिलं जातो. मैं दूसरे चर्चेस में भी जाता हूँ प्रचार करने के लिए। दुसऱ्या चर्चमध्ये प्रचार करायला जातो. अभी ये तकलीफ परेशानी आया तो एक सेक्शन मेरे भाई संभालते हैं, तो मैं और पूजा बाहर मीटिंग अटेंड करते हैं, एक सेक्शन एल्विस पास्टरने सांभाळलं तर बाहेर मीटिंगला जातात. ताकि परमेश्वर के भवन के लिए कुछ स्पॉन्सर या फंड कुछ हमको मिले। परमेश्वर भवनसाठी काही स्पॉन्सर किंवा फंड भेटण्यासाठी मैं बहुत सारे चर्चेस में प्रचार कर चुका हूँ, खूप साऱ्या चर्चमध्ये प्रचार केलेला आहे. और मैंने ये अपने जीवन में देखा, जीवनात असं पाहिलेलं आहे. अगर चर्च के अंदर कोई बच्चा शराब पीते हुए पकड़ा गया, चर्चमध्ये एक मुलगा दारू पिताना पकडला गेला अगर तर, कोई विश्वासी एक गलत रिश्ते में पकड़ा गया, तो एक विश्वासी गलत चुकीच्या मार्गावर दिसला तर उसे उठाने वाला कोई नहीं होगा, सब उसे दबाने वाला ही हो। त्याला उचलणारं कोणीच नसेल, सगळे त्याला दाबवणारे असणार. अभी उदाहरण हमने कमलेश को सिगरेट पीते हुए देख ली। उदाहरणार्थ कमलेशला आपण सिगरेट पिताना पाहिलं. कमलेश नहीं पीता है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मी उदाहरण तुम्हाला देत आहे. मैं लिख के देता हूँ। अधिकतर लोग यही बोलेंगे कि बेटा तुम नरक का तैयारी कर लो, नरकची तयारी कसं खूप लोक असे म्हणतील. लालच है तुझ पर। ओ कैसा बच्चा पैदा हो गया। कसा हा मुलगा झाला. लेकिन ऐसा बोलने वाले बहुत कम है, असे बोलणारे खूप कमी लोक आहेत. जो बोलेंगे कमलेश तू निराश नहीं होना, तू निराश नको होऊस, तेरे से गलती हो गया, तुझ्यापासून चुकी झालेली तू आहे. पश्चाताप का मन लेकर आया है, तू पश्चातापचं मन घेऊन आला तू आहे. यीशु से क्षमा मांगो, येशू ख्रिस्ताकडे क्षमा वो माग. खुदा अपने लहू से तुझे शुद्ध करेगा, येशू ख्रिस्त रक्ताद्वारे तुला वो क्षमा खुदा तुझे और आशीर्वाद करेगा। आणखी आशीर्वाद देते परमेश्वर. ऐसे बोलने वाले बहुत कम, असे बोलणारे खूप कमी लोक आहेत. ज्यादातर लोग दबाने के चक्कर, खूप लोक दाबवण्याच्या प्रयत्नात असतात, ज्यादातर लोग गिराने के चक्कर। खाली पाडण्याच्या प्रयत्नात असतात. प्रियजनों, शायद दूसरों को गिराकर हमें खुशी मिलता होगा, दुसऱ्यांना खाली पाडून आपल्याला खुशी भेटत असेल. लेकिन प्रभु यीशु नाराज हो जाते हैं। येशू ख्रिस्त आपल्यापासून नाराज होतात. उसमें क्या होता है, त्यामध्ये काय होतं, हमारे जीवन में आशीषों में फुल स्टॉप आना शुरू हो जाता है। आपल्या जीवनाच्या आशीर्वादामध्ये फुल स्टॉप यायला इसलिए सुरुवात प्रभु होतं. यीशु मसीह ने अपने सेवा में कहा, अपने शत्रुओं को क्षमा करो, येशू ख्रिस्ताने आपल्या सेवामध्ये सांगितलं आपल्या शत्रूंना जो क्षमा तुम्हें करा. सता रहे हैं उनके लिए तुम दुआ करो, जे तुम्हाला सत्व देण्यासाठी प्रार्थना करा. क्योंकि जिस तरह काल्वरी क्रूस पर मैंने तुम्हारे पाप को क्षमा किया, मैं चाहता हूँ तुम भी दूसरों को क्षमा करना शुरू करो। ज्या प्रकारे वधस्तंभावरती तुमच्या पापाला मी क्षमा केले त्या हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो तुझे गिराना चाहता है उसको जाके झप्पी पाओ। याचा अर्थ असं नाही की जे तुम्हाला खाली पाडूचे त्यांच्यावर तुम्ही गळे भेटा. क्षमा कर सकते हैं तो जरूर करना, त्यांना क्षमा तुम्ही करा. लेकिन जो आदमी आपको गिराना चाहता है जे तुम्हाला खाली पाडू इच्छितात उसको क्षमा करो, लेकिन उससे दूर रहना। त्यांना क्षमा करा, पण त्यांच्यापासून लांब राहा. नहीं तो इधर टोकन है, आप ऑफिस में आ जाओ। हालेलुया। ये बात आप हमेशा याद रखें। ही गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा. जो व्यक्ति बार बार आपको सता रहा है, जी व्यक्ती तुम्हाला नेहमी सतवत आहे वचन सिखाती है, उससे नफरत मत करो, त्यांच्यापासून नफरत तुम्ही नका करू. उसका बुरा मत करो, त्याचं वाईट तुम्ही नका चिंतू. उससे क्षमा करो, त्यांना क्षमा करा. हाय हलो बस, और दूर रहना, आपका जीवन अच्छा जाएगा। त्यांच्यापासून तुम्ही लांब राहा, तुमचं जीवन चांगलं होईल. हालेलुया। हालेलुया. तो प्रियजनों, आज आप परमेश्वर के भवन में यहाँ मौजूद हैं। आज तुम्ही परमेश्वर भवन मध्ये उपस्थित आहेत. प्रियजनों, जिस तरह आपका अपने जीवन में एक मकसद है, तुमच्या जीवनामध्ये तुमचा एक उद्देश असेल, अपने बिजनेस को लेकर एक मकसद है, व्यवसायाला घेऊन एक उद्देश अपने असेल, नौकरी को लेकर एक मकसद है, नोकरीला घेऊन
काही उद्देश असेल, उसी तरह हमारे खुदा यीशु ने भी आपको एक मकसद दे के रखा है। येशू ख्रिस्ताने सुद्धा तुम्हाला एक उद्देश देऊन ठेवलेला आहे. आपके जीवन में कुछ पर्पस होगा, तुमच्या जीवनात काही उद्देश कुछ असेल, प्लानिंग होगा। काही प्लॅनिंग तुमची असेल. याद रखना प्रियजनों, लक्षात ठेवा, आपके जीवन में अगर एक बड़ा आशीष होना है तो तुमच्या जीवनात एक मोठा आशीर्वाद असेल. प्रभु यीशु मसीह ने कुछ पर्पस आपको दिया है, येशू ख्रिस्ताने काही उद्देश तुम्हाला दिलेला आहे. उसे आप सबसे पहले पूरा करने का कोशिश करें। त्याला तुम्ही सर्वप्रथम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. हालेलुया। हालेलुया. एफिसियों के पत्री उसके 5 के 10वें वचन को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 10। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है और अंधकार के निष्फल काम। हालेलुया। उस 10वें वचन को हम वापस पढ़े। और यह परखो और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है ट्राई टू प्लीज गॉड, यानी परमेश्वर को खुश करने के बारे में आप अपने मन में सोचो। परमेश्वराला आनंद देण्याचा प्रयत्न तुम्ही करा. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, जेव्हा मी परमेश्वराचं वचन वाचत होतो, सालों पहले मेरे जीवन में भी प्रार्थना करने के बावजूद भी, बाइबल पढ़ने के बावजूद भी, फास्टिंग लेने के बावजूद भी बहुत रुकावट का सामना मैं कर रहा था। प्रार्थना करून सुद्धा, उपवास करून सुद्धा काही थांबवण्याचा प्रयत्न मी करत होतो. जब मैं 19-20 साल का था, जेव्हा मी 19-20 वर्षाचा ये होतो, वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की या वचनाद्वारे पवित्र आत्म्याशी बोलले. और पवित्र आत्मा ने कहा जिस तरह तेरे जीवन में बहुत कुछ योजना प्लानिंग है, तुमच्या जीवनात जशा प्रकारे काही प्लॅनिंग उसी आहे, तरह इस वचन एफिसियों 10 में परमेश्वर का भी एक योजना है तेरे लिए। परमेश्वर सुद्धा एक योजना आहे तुमच्या जीवनात. वो क्या योजना है? ती कोणती योजना आहे? प्रभु यीशु मसीह को खुश करना सीखो। प्रभू येशू ख्रिस्तांना खुश करण्यास शिका. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. 50 लाख रुपया देने के लिए हमारे पास नहीं है, 50 लाख रुपये देण्यासाठी आपल्याकडे नाही आहे. लेकिन मुझे पता है खुदा की आंखें हमारे ऊपर है। परमेश्वराची नजर आपल्यावरती आहे. इसलिए आज इस पवित्र मंच पर मैंने घोषणा किया 50 लाख जाने दो, मेरा खुदा 5 करोड़ रुपया मुझे देना शुरू करेगा। हालेलुया। खुदा के राज्य के लिए वो खुदा अपना मुट्ठी खोलने जा रहा है। तुझ्या राज्यासाठी परमेश्वर आपली मुट्ठी खोलणार आहे. प्रियजनों, इस विपत्ति में हमें नेगेटिव नहीं होना है, या विपत्तीमध्ये आपल्याला नकारात्मक इस नाही परेशानी में हमें नेगेटिव नहीं होना है, या संपत्तीमध्ये निगेटिव्हिटी बल्कि हमें परमेश्वर का वचन अपने मुंह से बोलना है। परमेश्वर वचन आपल्या तोंडात आपल्याला बोलायचं वो आहे. खुदा हमारे लिए नया रास्ता खोलना शुरू तो करेगा। परमेश्वर आपल्यासाठी एक नवीन मार्ग खोलणार आहे. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, जिस तरह आपके मन में अपने बिजनेस के लिए कुछ प्लानिंग है, तुमच्या मनात बिझनेससाठी काही प्लॅनिंग असेल, कुछ लोग अपने बेटी के लिए कुछ सोच के आए हैं, आपल्या मुलीसाठी काही विचार करून ते आले कुछ असतील, बिजनेस के लिए आप सोच रहे हैं, व्यवसायासाठी विचार करत आपके असतील, जॉब के विषय में आप सोच रहे हैं। जॉबसाठी तुम्ही विचार करत असतील, जिस तरह आप अपने करियर के विषय में सोच रहे हो, करिअर बद्दल तुम्ही जसं विचार करत आज आहात, एफिसियों के पत्री में परमेश्वर भी एक जिम्मेदारी आपको दे रहे हैं। एफएसच्या पत्रीमध्ये परमेश्वर एक जिम्मेदारी व्हाट इज तुम्हाला दैट देत आहे. रिस्पॉन्सिबिलिटी? जबाबदारी काय आहे? यीशु को खुश करना, येशू ख्रिस्तांना खुश करा. खुदा को खुश करना, परमेश्वराला खुश करा. अपने स्वभाव से, स्वतःच्या स्वभावाने, अपने आत्मिक जीवन से। आत्मिक जीवनाने मनुष्य निराश हो जाए चलेगा, मनुष्य निराश होतील चालेल, खुदा निराश हो जाएगा तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। परमेश्वर निराश झाले तर खूप गडबडी होणार. हमेशा आप याद रखना प्रियजनों, तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवा, अगर हम प्रभु को खुश करने जाएंगे, आपण प्रभूला खुश करायला जाणार, हमारे कुछ अपने लोग हमारे विरोध हो जाएंगे। आपली स्वतःची माणसं आपल्या विरोधात जातील. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. ये हमेशा आप याद रखें। हे नेहमी तुम्ही लक्षात ठेवा. आप प्रभु को खुश करेंगे तो, तुम्ही प्रभूला आनंदित करणार तर, आप प्रभु को खुश करने का कोशिश करेंगे तो, प्रभूला आनंदित करण्याचा प्रयत्न करणार तर, शायद आपके दोस्त लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, तुमचे मित्र तुमच्या विरोधात जातील, शायद आपके परिवार आपके खिलाफ हो सकते हैं, तुमचं कुटुंब तुमच्या विरोधात जाणार. लेकिन आप हमेशा परमेश्वर के चेहरे में खुशी लाने का जिम्मेदारी लेना शुरू करें। येशू ख्रिस्ताच्या तोंडावर खुश करण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा नेहमी. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. आप अपने आत्मिक जीवन में ये ध्यान रखो, तुमच्या आत्मिक
जीवनामध्ये हे लक्षात कि ठेवा, प्रभु जी मैं जो भी काम करूं, प्रभु जे काही काम मी करणार, मुझे देखकर मेरे यीशु के चेहरे में एक स्माइल आना चाहिए। मला पाहून येशू ख्रिस्ताच्या तोंडावर एक आनंद आला कितने लोगों को पाहिजे. ये वचन समझ में आ रहा? आमेन. हालेलुया। हालेलुया. कितना भी बड़ा कर्जा हो, किती मोठं ओझं असू कितना द्या, भी बड़ा जादू टोना हो, किती मोठा जादूटोणा असू कितना द्या, भी बड़ा रुकावट हो, किती मोठी थांबवणूक असू द्या, खुदा के चेहरे में मुस्कुराहट लाने का काम अगर तू करेगा तो परमेश्वर तोंडावर तुम्ही आनंद आणण्याचा प्रयत्न एक करणार साथ 10 दुष्ट शक्तियों का पैर काटना यीशु शुरू करने जा रहा है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, उस खुदा को आप खुश करना, त्या परमेश्वरा तुम्ही आनंदित करा, उस खुदा को आप खुश करना, त्या परमेश्वरा तुम्ही आनंदित करा, उस खुदा को आप खुश करना, त्या परमेश्वरा तुम्ही आनंदित तब करा, परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में आता है। तेव्हा परमेश्वराचा आशीष आपल्या जीवनामध्ये येतो. प्रभु के वचन में लिखा है, तू मेरे नाम से प्रार्थना कर, प्रभूच्या वचनात लिहिलं आहे, माझ्या नावाने तुम्ही तू प्रार्थना करा, मेरा नाम लेकर बाइबल खोलकर वचन पढ़ो। माझ्या नावाने बायबल खोलून तुम्ही प्रार्थना करा. कोई गरीब तेरे सामने आए, उन्हें कुछ खाना, कुछ मदद करो। घरी तुमच्या समोर आहे, त्यांना जेवण द्या. हालेलुया। हालेलुया. तब प्रभु हमें ब्लेसिंग देना शुरू करते। तेव्हा परमेश्वर आपल्याला आशीर्वाद द्यायला सुरुवात करतात. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. कैसे प्रभु यीशु मसीह को खुश करना है, कशा प्रकारे आपल्या येशू ख्रिस्ताला खुश ये करायचं आपको आहे, जानना है तो आप बाइबल पढ़ना शुरू करो। हे तुम्हाला ओळखायचं असेल, तुम्ही बायबल आप वाचायला सुरुवात परमेश्वर करा. का वचन पढ़ेंगे तो तुम्ही परमेश्वरचं वचन वाचणार आपको आहात. मालूम पड़ेगा कौन सी चीजें प्रभु यीशु मसीह को पसंद है, कौन सी चीजें प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं है। तुम्हाला माहिती पडेल कोणती गोष्ट येशू ख्रिस्तांना आवडते आणि कोणती आपको पसंद है झगड़ा करना, तुम्हाला आवडतं भांडण लेकिन प्रभु करणं. यीशु मसीह को झगड़ा करना पसंद नहीं। प्रभू येशू ख्रिस्तांना भांडण करणं नाही आवडत. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. आपको पसंद है बुराई करना, तुम्हाला आवडतं वाईट बोलणं. लेकिन बाइबल बुराई करने वालों को ब्लेसिंग नहीं देती। जे वाईट बोलतात त्यांना ब्लेसिंग नाही त्याचं बायबल आपको पसंद है दूसरों के दिल को तोड़ना, दुसऱ्यांच्या हृदयाला तोडणं तुम्हाला आवडतं. अपने परिवार के साथ दुश्मनी रखना, तुमच्या कुटुंबाचा शत्रुता ठेवणं, पड़ोसियों के साथ दुश्मनी रखना। शेजाऱ्यांपासून एक शत्रुता ठेवणं. लेकिन प्रियजनों, ये आदतें प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं, इसलिए हमारे जीवन में आशीष का रुकावट हो जाता या सगळी येशू ख्रिस्तांना आवडत नाही, त्यामुळे आपल्या जीवनात थांबवणूक येतं. है। हालेलुया। हालेलुया. कभी कभी कुछ परिवार मेरे पास आते हैं, काही काही कुटुंब पास्टरकडे वो येतात. कहते हैं पास्टर जी, आराधना में सबसे ज्यादा झूम कर नाचने वाला मेरा पत्नी है, आराधनामध्ये खूप नाचणारे माझी लेकिन बायको जिस आहे. तरह वो इधर नाचता है, घर में झगड़ा करता है, तो तवा भी नाचता है, कुकर भी नाचता है। हालेलुया. हाँ, उठा के वो फेंकता है। ते उचलून ते सगळं काही फेकतात. उनका नाम मैं लूंगा नहीं, त्याचं नाव मी घेणार मैं नाही. तो छोड़ के जाएगा। तो प्रियजनों, इसी के वजह से आशीष रुक जाता है। यासाठी आशा थांबलं जातं. हम ये प्रभु से पूछते हैं, प्रभु मैंने फुल पावर में जम किया, आपण फुल पॉवर मध्ये जम केले, मैं चिल्ला चिल्ला कर आराधना किया, ओढून ओढून मी आराधना केली, लेकिन प्रभु मुझे आशीष ही नहीं करते। प्रभू मला आशीर्वाद देत नाही. असं प्रियजनों, हमारा ब्लेसिंग किधर रुक जाता है? आपला आशीर्वाद कुठे थांबलं जातं. हम चर्च के अंदर एक आराधना तो कर रहे हैं, चर्चच्या आतमध्ये एक आराधना आपण करत आहोत लेकिन घर में हम बुरा रीति से झगड़ा कर रहे हैं, आणि वाईट पद्धतीने घरात आपण अपने करत आहोत. बच्चों को निंदा कर रहे हैं, आपल्या मुलांना निंदा करत आहोत. पड़ोसियों से झगड़ा कर रहे हैं। शेजाऱ्यांसोबत भांडण करत आहोत. प्रियजनों, मैं आपसे कह दूं, खुदा की आंखें आपके ऊपर है। परमेश्वर नजर तुमच्यावरती आहे. आप खुदा को खुश करना, तुम्ही परमेश्वरला आनंद आपके करा. स्वभाव से तुमच्या स्वभावाने आप खुदा को खुश करना, त्यांना तुम्ही आनंदित तभी करा. प्रभु आपको ब्लेसिंग देना शुरू करें। तेव्हा परमेश्वर तुम्हाला ब्लेसिंग द्यायला सुरुवात मैं करते. कभी कभी यात्रा करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे विश्वासी सब्जी वालों से झगड़ा करते हैं। विश्वासी लोक सब्जीवाल्यापासून भांडण करत अरे असतात. 10 रुपया ज्यादा ले लिया तो बैंड्रा में 2 BHK वो नहीं खरीदेगा बाबा, उसके बच्चे को एक रोटी ज्यादा मिलेगा। त्यांच्या मुलांना एक भाकर जास्त भेटेल. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हमारे विश्वासी लोग, आपले विश्वासी लोक वो तेरा भाजी सड़ जाए श्राप देता है, तुमची भाजी सडून जाऊ तेरा शकते. गोभी में कीड़ा आ जाए कोबीमध्ये किडा जसं म्हणतात, कम करके दे, वरना तेरे को नगर पालिका उठा के लेके जाए। कमी करून देणार तर नगरपालिका उचलून नेऊन जाते असं म्हणतात. 15 रुपए का भिंडी के लिए झगड़ा, 15 रुपयाच्या भेंडीसाठी ते भांडण 15 करतात. रुपए का भिंडी के लिए उसके शरीर को श्राप दे रहे। प्यारे लोगों, आप KFC जाओ, आप मैकडोनल्ड्स जाओ, KFC आणि मॅकडोनल्ड्स में जा. 5 रुपए का पाव देता है, 500 रुपए बिल लेता है।
₹5 पाव देऊन ₹500 उसमें पैसा देने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पैसे देताना आपण काही विचार नाही करत तेव्हा. हालेलुया। हालेलुया. एक सब्जी वाला, एक चाय वाला, एक 10 रुपया ज्यादा ले लेंगे तो दे दो। एक भाजीवाला जास्त ₹10 घेतले तर देऊन टाका. उसका बच्चा एक रोटी ज्यादा खाएगा, त्यांची मुलं एक भाकर जास्त उसका खातील. परिवार एक कप दूध एक्स्ट्रा पिएगा। त्यांचे कुटुंब 1 कप दूध जास्त पिणार. तो प्रियजनों, हमें अपने स्वभाव में आपल्या स्वभावामध्ये ध्यान देना है। आपल्याला लक्ष द्यायचं आहे. ये प्रचार साधारण प्रचार होगा, हा प्रचार साधारण असेल. लेकिन प्रियजनों, ये स्वभाव का परिवर्तन आप करोगे। या स्वभावाचं परिवर्तन जेव्हा तुम्ही करणार, 10 प्रार्थना का जरूरत नहीं, एक ही प्रार्थना में बड़ा दरवाजा खुलना शुरू त्या होगा। प्रार्थनेची गरज नाही. एकच प्रार्थनेने मोठा दरवाजा खुलतो. हालेलुया। हालेलुया. हमेशा आप याद रखना, यीशु आपको देख रहे हैं, येशू ख्रिस्त तुम्हाला पाहत आहे. तुम्ही यीशु आपको देख रहे हैं। येशू ख्रिस्त तुम्हाला पाहत आहे. आपने कमरा बंद किया, आपको लगा होगा मेरा पति का नजर नहीं, मेरे बच्चों का नजर नहीं, लेकिन वहां यीशु का नजर है। माझी मुलांची बायकोची नजर नसेल, तिकडे परमेश्वर आप नजर असते. 100% अच्छा नहीं हो सकते। तुम्ही 100% चांगले नाही होऊ शकत. मैं भी 100% अच्छा नहीं हूँ। मी सुद्धा 100% चांगले नाही मैं भी आहे. झगड़ा करता हूँ, मी सुद्धा भांडण करतो. मैं भी इसको बोलता हूँ शादी करके गलती किया। लग्न करून मी फक्त असं सांगतो. मैं भी बोलता हूँ नन्नू सुपारा ट्रेन पहुंचना ही नहीं चाहिए था, नई गांव तक ट्रेन अटक जाना चाहिए। हम भी इंसान है, मैं भी झगड़ा करता हूँ। मी सुद्धा मनुष्य आहे. मी सुद्धा भांडण करतो. लेकिन धीरे धीरे प्रियजनों, मैंने उस स्वभाव को बदला, हळूहळू त्या स्वभावाला मी बदललं. क्योंकि मुझे मालूम पड़ा कि हमारी कुछ कुछ आदतें हमारे आशीष को रोकती, काय काय सवयी आपल्या आशिषला थांबवतं. कुछ कुछ आशीष से हमारे बरकत को रोकती। काय काय आशिष आपल्या बरकतला थांबवतं. इसलिए मैंने ये वचन कहा, त्यासाठी हे वचन तुम्हाला म्हटलं. एफिसियों उसके 5 के 10वें वचन को वापिस हम पढ़ेंगे। और यह परखो और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। प्रूविंग व्हाट इज एक्सेप्टेबल अनटू द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया. यानी जो काम प्रभु को पसंद नहीं वो नहीं करना। जे कार्य प्रभूला आवडत नाही ते तुम्ही नका करू. हालेलुया। हालेलुया. थोड़ा डांटो पत्नी को, थोडं तुम्ही ओरडा. तेरा बाप बंदर, तेरा माँ जिराफ, ये सब बोलने का जरूरत नहीं। यस, मैं लॉजिक बात कर रहा हूं। ये सब बातें हमारे आशीष को रोकती। या सगळ्या गोष्टी आपल्या आशिषला थांबवतं. सिर्फ चर्च में बैठने से नहीं प्रियजनों, फक्त चर्चमध्ये बसून नाही. किस तरह एक व्यवहार हम बाहर दिखाते हैं, कशा प्रकारे एक व्यवहार आपण बाहेर अपने दाखवतो. परिवार के साथ, ऑफिस के अंदर, बिजनेस के अंदर, आपल्या कुटुंबामध्ये, ऑफिस आणि जिस तरह वो एक अच्छा व्यवहार हम रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह मांगने से पहले हमें आशीर्वाद देना शुरू करें। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, जब गोराई में हम सेवा कर रहे थे, जो गोऱ्यामध्ये सेवकाई करत होतो, हम 4 साल प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु एक रोड साइड एक जमीन हमारा खुदा हमें देने जा रहा है। रोड साइड एक जमीन देत आहे असं आम्ही प्रार्थना करत होतो. हमने ये सब प्रार्थना किया। हे सगळं प्रार्थना केलेलं एक आहे. परिवार ने करोड़ों का जमीन बिना 1 रुपया लिए परमेश्वर के राज्य के लिए देना शुरू किया। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. सिर्फ हमने बोला नहीं, फक्त आम्ही म्हटलं नाही. हमने अपने स्वभाव को बदला, स्वतःच्या स्वभावाला बदललं. हमने अपने मन को बदला। स्वतःच्या मनाला बदललं. तब परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग देना शुरू कर। त्या परमेश्वराने आपल्या जीवनात आशीर्वाद द्यायला सुरुवात केली. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, ये नया साल 2024, हा नवीन वर्ष 2024 खुदा अगर तुझे देखकर मुस्कुराया है तो परमेश्वर तुम्हाला पाहून आनंदित झाले आहे. काइरोस का सामर्थ का दरवाजा पवित्र आत्मा तेरे जीवन में खोलने जा रहा है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. तेरा गलती ना हो तो भी, तुमची चुकी नसेल सुद्धा, अगर तेरे पति ने तुझे डांटा हो, तुमच्या नवऱ्याने तुम्हाला कुछ ओरडलं लोगों असेल, ने अगर तेरा निंदा किया हो काही तो लोकांनी तुमची निंदा केली असेल, यीशु के नाम से तू उस निंदाओं को सह लो। येशूच्या नावाने निंदाला तुम्ही सहन करा. वो जो देखा नहीं, यीशु तेरे परिवार को वो देना शुरू जे करेगा। तुम्ही पाहिलं नाही ते तुम्हाला द्यायला परमेश्वर सुरुवात करतील. आत्मिक जीवन आसान नहीं है, आत्मिक जीवन सोपं नाही आत्मिक आहे. जीवन मुश्किल है। आत्मिक जीवन कठीण आहे. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. मैं गाड़ी चलाते वक्त कोई रिक्शा ओवरटेक करता है तो उसका रिक्शा फोड़ने का मन होता है मुझे, गाडी चालवताना रिक्षाने काही ओव्हरटेक केलं तर ओरडण्याचं मन होतं. लेकिन हम बोलते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्योंकि बहुत सारे रिक्शा ड्राइवर हमारे प्रार्थना में आते हैं, काही रिक्षा ड्रायव्हर प्रार्थनामध्ये येतात.
फिर वो अगर ऑफिस में आ गया वो बोलेगा हाथ मत रखो मेरे ऊपर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, कोशिश करना कि खुदा हमें देखकर मुस्कुराना शुरू करे, प्रयत्न करा की आपल्याला पाहून परमेश्वर आनंदित होतील. खुदा हमें देखकर मुस्कुराना शुरू करे, परमेश्वर आपल्याला पाहून आनंदित होतील. तब परमेश्वर हमें बढ़ाना शुरू करे। तेव्हा परमेश्वर आपल्याला वाढवायला सुरुवात करतील. हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया. पूजा भी दूसरे चर्च से फिर इधर आया। पूजा सिस्टर सुद्धा दुसऱ्या चर्च मधून इथे आलेले कभी आहेत. कभी दूसरे चर्च वाले पूजा को फोन कर कर ये पास्टर का वो पास्टर का बुराई करते, दुसऱ्या पास्टरचा फोन करून त्यांना बुराई करत असतात. वो उनसे उम्र में बड़े हैं इसलिए शांत रहती। त्यांच्या वयाने जास्त मध्ये शांत राहतात. पर मैंने पूजा से कहा, पूजा उन्हें अभी बोलो आइंदा ये बुराई मेरे सामने नहीं कर, त्यानंतर म्हणजे अशी बुराई तुम्ही माझ्यासमोर नका करू. क्योंकि शायद तुझे सुनने में लगेगा ये साधारण बात होगी, लेकिन वहां खुदा हमसे नाराज हो जाते हैं। ऐकण्यामध्ये साधारण गोष्ट वाटत असते. परमेश्वर हमसे नाराज हो जाते हैं। परमेश्वर आपल्यापासून नाराज होत आहे. इसलिए प्रियजनों, खुदा को खुश करना त्यासाठी परमेश्वराला तुम्ही आनंदित करा. सिर्फ चर्च के अंदर नहीं, फक्त चर्चच्या आतमध्ये जब नाही. आप अपने घर जाओगे, जेव्हा तुम्ही घरी जाणार, जब आप अपने ऑफिस में जाओगे, जेव्हा तुम्ही ऑफिस मध्ये जब जाणार, आप बिजनेस करेंगे, जेव्हा तुम्ही व्यवसाय जब करणार, आप किचन में खाना बनाएंगे, जेव्हा किचन मध्ये जेवण एक बनवणार, ऐसा कैरेक्टर मेंटेन करना, असे एक कॅरेक्टर एक ऐसा गॉडली कैरेक्टर मेंटेन करना एक चांगला कॅरेक्टर तुम्ही जिसमें maintain करा. खुदा आपको देखकर मुस्कुराना शुरू करे। जिकडे परमेश्वर तुम्हाला पाहून आनंदित होते. हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया. जितने भी जवान बच्चे यहाँ मौजूद हैं, जेवढे तरुण मुले ते उपस्थित आहेत, माँ बाप को उल्टा जवाब देने में मजा बहुत आता है ना ब्रायन? आई वडिलांना उलट बोलणं खूप आवडतं. नहीं नहीं, ब्रायन अच्छा लड़का है, ब्रायन चांगला मुलगा आहे. पता नहीं मेरा उंगली कैसे चला है ना। इससे लगता है कि हाँ चलो मम्मी आया, मम्मी जितना खद हो गया, हाँ मम्मी तुम ज्यादा बोलो मत, मम्मी तू जास्त बोलू नको असं म्हणतो. तुम आदाम जमाने का है, तुमको ये जमाना आता नहीं। तुम्ही आदम जमान्यातले, तुम्हाला हा जमाना येत नाही. हालेलुया। हालेलुया. तुम बिरयानी मसाले का ग्राम देखो, मैं इंस्टाग्राम देखो, है ना। आजकल के जवान बच्चों का यही सोच है। तरुणांची ही सत विचार आहे. मैं कह रहा हूं बच्चों, अपने शब्द को माँ बाप के सामने बड़े ही तहजीब से, बड़े ही आदर के साथ आप संभाल कर, आई वडिलांच्या समोर तुमच्या शब्दांना एक आदरपूर्ण तुम्ही बोला. क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा है अपने माँ बाप का आदर करो। परमेश्वराची आज्ञा आहे आपल्या आई वडिलांचा आदर करणं. बाइबल में लिखा है, कोशिश करो कि तेरे स्वभाव से तेरे माँ बाप के आंखों में आंसू ना आए। तुमच्या स्वभावाने आई वडिलांच्या डोळ्यामध्ये अश्रू नाही आले. वचन में लिखा है, अगर तेरे कुछ करतूतों से तेरे माँ बाप अगर रोना शुरू किया, वो आंसू तेरे लिए बड़ा श्राप का कारण बनेगा। तुमच्या स्वभावाने आई वडिलांच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आले असतील तर इसलिए अगर माँ बाप के साथ कुछ अनबन हुआ तो आज इस खुदा के हुजूरी में आप क्षमा मांगो, वो खुदा आपको आशीर्वाद देना शुरू करे। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हमें कभी कभी लगता है मैंने उसको उल्टा जवाब दे दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, कधी कधी असं वाटतं त्यांना उलट उत्तर दिलं मला चांगलं वाटलं. मैंने उसको ये बोल दिया वो बोल दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। असं म्हटलं तसं म्हटलं मला चांगलं वाटलं. लेकिन याद रखना प्रियजनों, आशीष और बर्बादी दोनों हमारे जबान पर है। आशिष आणि बर्बादी आपल्या जिभेवरती आहे. इसलिए झगड़ा करने वाला इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ता। भांडण करणारे लोक कधी पुढे नाही जात. आप बड़े बड़े अमीर लोगों को देखो, वो लोग मस्ती मजाक में नहीं रहते, मोठे मोठे अमीर लोक ते मस्ती मजाकमध्ये वो नाही एकदम राहत. शांत तरीके से रहते, किसी से बात नहीं करते। ते एकदम शांत असतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. लेकिन जिसके जेब में कुछ नहीं है वो ज्यादा बकबक करना शुरू करता है। त्यांच्या पॉकेट मध्ये काय नाही ते जास्त बकबक इसलिए अगर करतात. कोई व्यक्ति ज्यादा बात कर रहा है तो उससे उधारी मांग के कुछ मिलेगा नहीं। जे जास्त व्यक्ती जो बोलत आहे त्यांच्या उधारी मागून काय इसलिए जो होणार. कम बात कर रहा है उधार चाहिए तो उसके पास जाओ, पैसा बहुत है उसके पास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। ये हकीकत है, ही हकीकत ये आहे. हकीकत है। ही हकीकत आहे. बाइबल में लिखा है, बायबल लिहिलेलं आहे. मृत्यु हमारे जुबान पर है। मृत्यू आपल्या जिभेवर आहे. कुछ लोगों का दिल तोड़कर हमें मजा आता हो, काही लोकांचं हृदय तोडून आपल्याला चांगलं वाटत कुछ असते. लोगों का बुरा कर कर हमें मजा आता हो, काही लोकांचं वाईट चिंतन आपल्याला चांगलं वाटत लेकिन असते. बाद में एक बड़े सजा में वो हमारे जीवन में आता है।
एक मोठी सजा आपल्या जीवनात येते इसलिए नंतर. प्रियजनों, ज्यादा नेगेटिव नहीं होना, जास्त नकारात्मक नका हो. ज्यादा बुराई करने वालों के बीच नहीं रहना. वाईट बोलण्याच्या लोकांना तुम्ही जास्त नका राहू. जितना हो सके आप प्रभु यीशु मसीह को खुश करने के बारे में सोचो. येशू ख्रिस्तांना खुश करण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा. आप प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने के बारे में सोचो. येशू ख्रिस्तांना प्रसन्न करण्याचा तुम्ही नेहमी प्रयत्न करा. कि जब संडे आराधना होता, ज्या रविवारी आराधना होते, जब हमारा प्रिय बेटा राहुल गा रहा था, प्रिय मुलगा राहुल जेव्हा गीत गात मैं देख होता, रहा था कुछ लोग ऐसे ही कुर्सी घिस रहे, काही लोक अशीच खुर्ची घासत होते, कुछ लोग सर गुजा रहे. डोके खाजत होते काही लोक. हमें पता है आपके जीवन में टेंशन है. तुमच्या जीवनामध्ये चिंता आहे आम्हाला माहिती आहे. आपसे बड़ा टेंशन मेरे जीवन में. तुमच्यापेक्षा जास्त मोठे टेन्शन आमच्या लेकिन जीवनात मैंने आहे. जैसे कहा, हमारा खुदा का आंखें हमारे ऊपर है. परमेश्वर नजर आपल्यावरती आहे. आराधना के समय हम शांत बैठेंगे, वो खुदा हमें ब्लेसिंग नहीं देंगे. आराधना जेव्हा आपण शांत बसतो तर परमेश्वर आपल्या आशीर्वाद आराधना देतात. के समय क्या करना? आराधनाच्या वेळेस काय करायचं हाथों को आहे? उठाकर अन्य भाषा बोलकर प्रभु का गीत हम गाएंगे तो वो खुदा हमें ब्लेसिंग देना शुरू करेगा. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 इसलिए प्रियजनों, जब कुछ लोग तकलीफ में यीशु मसीह के पास आया, काही लोक येशू ख्रिस्तांजवळ त्रासामध्ये आले. बाइबल में लिखा है वो लोग यीशु को बहुत सारे तकलीफें बताने लगे. खूप सारे त्रास त्यांनी येशू ख्रिस्तांना सांगितले. यीशु ने कहा, तेरा मुंह तू बंद करो, तुमचं तोंड तुम्ही बंद करा. मुझे तेरा परेशानी नहीं सुनना तुमचा है. त्रास मला नाही ऐकायचा मैं आहे. जानना चाहता हूँ, क्या तुझे विश्वास है हमारे सामने जो यीशु खड़ा है, उस खुदा का हाथ मेरे जीवन में एक नया रास्ता खोलने जा रहा है. आमेन. वो यकीन अगर तेरे अंदर है तो तो विश्वास तुमच्या आतमध्ये असेल, मैं चमत्कार करना शुरू मी करूंगा. चमत्कार करायला सुरुवात करेल. हालेलुया, हालेलुया. 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 प्रियजनों, हमारा आशीष का शुरुआत यही है कि हम खुदा को प्रसन्न करें. आपल्या आशीर्वाद सुरुवात हेच आहे, आपल्या यहोवाला प्रसन्न करणं. इसलिए बाजी वालों से झगड़ा नहीं करना, भाजीवाल्यासोबत भांडण नका करू. बाजी वालों से झगड़ा नहीं करना, भाजीवाल्यापासून भांडण रिक्शा नका वालों करू. से झगड़ा नहीं करना, रिक्षावाल्यापासून भांडण परिवार नका वालों से करू. झगड़ा नहीं करना. कुटुंबात भांडण नका करू. शायद आपको करने में मजा आता होगा, मजा आ रहा है तो आज से वो स्वभाव को आप बदलो. मजा येत असेल तर स्वभाव आज तुम्ही बदला. बाइबल में लिखा है, एक छोटा चिंगारी पूरे जंगल को जला देता. एक छोटी चिंगारी पूर्ण जंगल जळून टाकते. इसलिए प्रियजनों, हमारे स्वभाव को हमें चेंज करना, आपल्या स्वभावाला आपल्याला बदलायचं आहे. हमारे स्वभाव को हमें चेंज करना. आपल्या स्वभावाला आपल्याला बदलायचं तब वो आहे. खुदा हमें ब्लेसिंग देना शुरू तेव्हा करे. तो परमेश्वर आपल्याला आशीर्वाद द्यायला सुरुवात करेल. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. 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 एक महान प्रभु के दास के बारे में मैं बताना चाहता हूँ. महान प्रभूच्या दासाबद्दल मी सांगू इच्छितो. उसका नाम नूह है. त्याचं नाव नूह आहे. उत्पत्ति के पुस्तक उसके 6 के 8वें वचन को हम पढ़ेंगे. The book of Genesis chapter 6 verse 8. परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही. Praise the Lord, hallelujah. हालेलुया. इस वचन में क्या लिखा? या वचनात काय लिहिलं आहे? इस वचन में बताया गया था कि जिस देश में नूह रहता था, ज्या ठिकाणी नूह राहायचा, उस देश में लोग पाप से दोस्ती करने लगे. त्या देशामध्ये लोक पापासोबत मित्रता करत उस होते. जगह में बेटा बाप का हत्या करने लगा प्रॉपर्टी के लिए. मुलगा वडिलांचा हत्या करत होता प्रॉपर्टीसाठी. उस जगह में पति अपने बच्चों का हत्या करने लगा. पती आपल्या मुलांचा हत्या शादी करत होता. होने के बाद भी गलत संबंध बनाने लगा. लग्न झाल्यानंतर वाईट संबंध ते बनवत आप घर होते. जाने के बाद इस अध्याय को पढ़ना. या अध्यायात तुम्ही वाचा. पूरा शहर पाप में भरा हुआ था. पूर्ण शहर पापाने भरलं होतं. यानी इतना पाप में भरा हुआ था. एवढं पापामध्ये भरलं होतं. वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उस शहर को देखकर कहा, इस शहर को मैं बर्बाद करने जा रहा हूं. त्या शहराला पण परमेश्वरने म्हटलं, शहराला मी बर्बाद करायला चाललो. प्रियजनों, ये बर्बाद, ये चीज को मैं बंद करने जा रहा हूं, ये हम कब बोलते हैं? हे गोष्टी आपण कधी म्हणतो? जब पानी सर के ऊपर चले जाता, जेव्हा पाणी आपल्या डोक्यावर निघून जब गेलं असतं, आदमी बहुत खराब हो जाता, जेव्हा जब एक बर्बादी हम देखते हैं. जेव्हा एक बर्बादी आपण पाहतो. आप सोचो, उन लोगों को देखकर परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं इस नगर को बर्बाद करने जा रहा हूं. परमेश्वर त्यांना पाहून म्हणत आहे, मी या नगराला यानी बर्बाद आप सोचो, करणार. इतना वो जगह पाप से, गंदगी से भरा हुआ था. एवढं पाप आणि गंदगीने ते लेकिन भरलेलं जब होतं. इतना गंदगी भरा हुआ था, एवढं घाण ती बदली उस होती. भीड़ में, उस देश में एक व्यक्ति था नूह. उसने अपना शरीर को परमेश्वर के वचन के अनुसार संभाल के रखा. नूहाने
आपल्या शरीराला परमेश्वराच्या वचनाने सांभाळून ठेवलं. इसलिए जब वो एक अच्छा व्यक्ति बनकर चल रहा था, जो तो एक चांगला व्यक्ती बनून चालत होता, तब स्वर्ग में परमेश्वर ने उसे देखकर ये वचन कहा, स्वर्गामधून पाहून या उसके वचनात 6 के 8 के वचन को, यस, उस वचन को हम पढ़े। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया, यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। यहोवाच्या अनुग्रहाची दृष्टी नोहावरती बनून राहिली. आत्मिकता में मैं बोलूं तो गॉड वॉज स्माइलिंग बाय सीइंग द लाइफ ऑफ नोहा। खुदा मुस्कुरा रहे थे नूह के जीवन को देखकर। नोहाच्या जीवनाला पाहून परमेश्वर आनंदित होत होते. प्रियजनों, तेरा शत्रु भले ही गाली गलौज करे, शत्रु तुमचे गालीगलोज करतील, लेकिन अगर तू शांत है तो तुम्ही शांत राहणार तर तेरे शत्रुओं से भी 10 गुना पवित्र आत्मा तुझे उठाने जा रहा है। शत्रूपेक्षा जास्त पवित्र आत्मा तुम्हाला वाढवणार आहे. उसके मुंह से जो गंदगी निकल रहा है, त्या तोंडामधून जे घाण वो निघत आहे, गंदगी आप अपने मुंह से मत निकाल। ती घाण तुमच्या तोंडातून तुम्ही नका काढू. हालेलुया। हालेलुया. वचन में क्या लिखा उत्पत्ति के पुस्तक में? वचनात काय लिहिलं आहे? परमेश्वर ने नूह को देखा, परमेश्वरने नूहाला पाहिलं. परमेश्वर मुस्कुराए कि इस काले गंदगी भरे समाज में भी मेरा एक बेटा और उसका परिवार प्रभु के वचन में चल रहा है। या घाणीच्या देशामध्ये सुद्धा एक कुटुंब वचनामध्ये चालत आहे. परमेश्वर ने नूह से कहा, परमेश्वरने नूहाला म्हटलं, नूह, ये देश पूरा पाप से गिर गया, पूर्ण देश पापाने घेरलेला आहे, लेकिन तू मेरे नजर में सच्चा है। तू माझ्या नजरेमध्ये चांगला आहे. इस गंदगी को नाश करने के लिए एक बड़ा आंधी को मैं लेकर आने वाला। या सगळं नाश करण्यासाठी एक आंधी मी आणणार आहे. उस आंधियों में हर एक गंदगी नाश हो जाएगी, त्या वादळाने पूर्ण नाश होणार आहे. लेकिन मैं तुझे नाश होने नहीं दूंगा। मी तुला नाश नाही होऊन मैं देणार. चाहता हूँ नूह, तू एक जहाज बनाए, नूह ते एक जहाज तू बांध, एक बड़ा जहाज बनाए। एक मोठा जहाज बांध. जब आंधी होगा तो ज्या आंधी वादळ वारा शायद येणार, हर एक गंदगी नाश हो जाएगी, प्रत्येक घाण नाश होणार. लेकिन तू मुझसे प्रेम करता है, मैं तुझे बचाने वाला हूँ। तुम्हाला ते प्रेम करतो, मी तुला वाचवणार. हालेलुया। हालेलुया. इस वचन को आप रिसीव करो प्रियजनों, Receive it. इस वचन को आप रिसीव करो। या वचनाला तुम्ही स्वीकार करा. जिस तरह ये गॉस्पेल सेंटर का चर्च आप देख रहे हैं, गॉस्पेल सेंटर चर्च तुम्ही पाहत ये आहात. गॉस्पेल सेंटर का चर्च नहीं, हा गॉस्पेल सेंटर चर्च ये नाही. नूह का जहाज है जो पवित्र आत्मा ने हमें दिया है। कोई तरीके आपल्याला दिलेला आहे. इस जहाज के अंदर प्रभु ने हमें बैठाया है। जायच्या आत में प्रभूने आपल्याला बसवलेला इसके आहे. बाहर कुछ लोग शराब में फंसे हुए, काही लोक दारूमध्ये फसलेले कुछ आहेत. लोग व्यभिचार में फंसे हुए, काही लोक व्यभिचारामध्ये फसलेले कुछ लोगों को लूट कर भाग चुके हैं। काही लोकांनी लुटून लोकांना पळालेले लेकिन आहेत. अगर वो सुधरेंगे नहीं तो कुछ शक्तियां, कुछ लहरें उन्हें नाश करेगी। काही लहरे तुम्ही नाश करणार आहेत त्यांना. लेकिन अगर आपने अपना जीवन यीशु को दिया है तो तुमचं जीवन तुम्ही येशू ख्रिस्तांना दिलेलं आहे. यीशु की आंखें आपके ऊपर मौजूद है। येशूची डोळ्याचं तुमच्यावरती ये आहे. नूह का जहाज है। हे नूहचं जहाज इस आहे. जहाज में तू आ चुका है। त्याला तुम्ही आलेले आहात. बाहर आंधी होगा, बाहेर वादळ वारा लेकिन असेल. इसके अंदर बैठने वाला डूब नहीं पाएगा। खुदा उसे ऊंचे पहाड़ में रखने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया. कितने लोग इस वचन को रिसीव कर रहे हैं? बाहर कर्जे का सुनामी फैल रहा है, बाहेर कर्जाचं सुनामी फैलत बाहर आहे. वो शैतानिक बंधनों का सुनामी बाढ़ आ रहा है। शैतानी बंधनाचं सुनामी तिथे फैलत आहे. लेकिन आपने प्रभु का हाथ पकड़ा, तुम्ही प्रभूचा हात पकडलेला आहे. प्रभु ने आपको इस जहाज में बैठा दिया। प्रभू या जहाजामध्ये तुम्हाला बसवलेला आहे. बाहर तूफान होने दो, बाहेर तुफान असू द्या. लेकिन आज इस शाम की आराधना में आज संध्याकाळच्या प्रभु आराधनामध्ये की आत्मा आज तुझे भविष्यवाणी दे रहे। तुमच्या आत्म्याला भविष्यवाणी देत पिछले आहे. साल तू बहुत डूबा, मागच्या वर्षी तुम्ही खूप डुबले लेकिन ये साल डूबते हुए नाव को मैं उठाने जा रहा हूँ। पिछले साल जो दरवाजा बंद हो गया, ये नया साल यीशु वो खोलने जा रहा है। तेरे परिवार के लिए वो खोलने जा रहा है। बिजनेस में नया दरवाजा खुलने जा रहे हैं, नौकरी में नया दरवाजा खुलने जा रहे हैं। ये वचन को आप रिसीव करो, ये वचन को आप रिसीव करो। या वचनात तुम्ही स्वीकार करा. परमेश्वर को एक मुस्कुराहट देना है। परमेश्वरला एक आनंद तुम्हाला ये द्यायचा आहे. नए साल वो डिसीजन आप लो, हा नवीन वर्ष एक डिसिजन ये नया साल वो डिसीजन आप लो। हा डिसिजन निर्णय तुम्ही घ्या. प्रियजनों, लो, आपको अपने जीवन को बदलना होगा, स्वतःच्या जीवनात आपल्याला आपको बदलायचं अपने आहे. बोलचाल को बदलना होगा। आपल्या बोलचालीला
स्वभावाला आपल्याला आपको बदलायचं अपने आहे. स्वभाव को बदलना हो. स्वतःच्या स्वभावाला बदलायचं आहे. परमेश्वर की आंखें सिर्फ कलीसिया के अंदर नहीं, परमेश्वराची नजर फक्त कलिसियावरती नाही. परमेश्वर की आंखें हर जगह है. परमेश्वराचे डोळे प्रत्येक ठिकाणी आहे. ओ नूह ने प्रभु को खुश किया. नोहाने प्रभूला आनंदित केलं. क्या हो गया? तूफान ने सबको डुबा दिया, नूह को डुबा ना सकी. तुफानी सगळ्यांना डुबवलं पण नोहाने नाही डुबवू शकले. आपका आशीष कभी होगा तुमचा आशीष कधी जब होणार? आप प्रभु को खुश करेंगे, जब तुम्ही प्रभूला आनंदित जब आप करणार. प्रभु को खुश करेंगे. जब तुम्ही प्रभूला आनंदित आप करणार. परमेश्वर के वचन में चलिए, तुम्ही परमेश्वर वचनामध्ये पूरे चाला. दिल से प्रभु की आराधना कीजिए. पूर्ण हृदयाने परमेश्वराची आराधना तेरे करा. दुख को देख कर भी आप खुदा को खुश कीजिए. दुःखाला पाहून सुद्धा तुम्ही परमेश्वराला आनंदित वो करा. खुदा आपको ब्लेसिंग देना शुरू तो करे. परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद द्यायला सुरुवात करेल. आज सुबह राहुल मुझे बोल रहा था, सकाळी राहुल म्हणत होता, पास्टर जी मैं हर संडे इधर सेवा करता हूँ. प्रत्येक रविवारी इथे मी सेवा मेरे करतो. कॉलेज के फ्रेंड्स मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, कॉलेजचे फ्रेंड्स मला खूप मेरा चिडवतात. बहुत मजाक उड़ाते हैं. माझी खूप निंदा करतात. आज वो बेटा रोने लगा मेरे सामने. आज ते रडायला लागला माझ्या समोर. मैंने कहा बेटा तू याद रखना, तू लक्षात ठेव, वो लोग इंसान को खुश करते हैं, तू यीशु को खुश करता ते है. लोक मनुष्याला खुश करतात. तू यीशु को खुश करता है. येशू ख्रिस्ताला खुश करत आहे. उनसे भी अधिक गुना तेरे भविष्य को पवित्र आत्मा बनाने जा रहा है. आमेन. उनसे भी 100 गुना ज्यादा तुझे खुदा खड़ा करने जा रहा है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. मैंने उससे कहा तू इस बात काम में शर्मिंदा नहीं होना, या गोष्टीमध्ये तुम्ही लाजू नका. तो गर्व से कहो गर्वाने तू मैं म्हण. जीसस लव्स मी. मेरा खुदा मुझसे मोहब्बत करता है. परमेश्वराने ये ती मेरा करतो. जिम्मेदारी है उस खुदा को प्यार वापस दे. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष करे. प्रभु या वचनाने सर्वांना आशीर्वादित करो. प्रियजनों खुदा को खुश करो, परमेश्वराला आनंदित करा. खुदा को आप खुश करो, परमेश्वराला तुम्ही आनंदित करा. तब वो खुदा आपके जीवन को बढ़ाना शुरू करे. तो परमेश्वर तुमच्या जीवनाला वाढवायला सुरुवात चर्च के करेल. अंदर कुछ और, बाहर कुछ और, ऐसा नहीं. चर्च आतमध्ये काही वेगळं आणि बाहेर काही वेगळं असं परमेश्वर नाही. के चेहरे में स्माइल आप लेकर आओ. परमेश्वर चेहऱ्यावरती एक आपके बातों के द्वारा, तुमच्या बोलण्यामुळे, आपकी आराधना के तुमच्या द्वारा, आराधनाच्याद्वारे, आपके सेवा के द्वारा, सेवकाच्या द्वारे, आपके प्रेम के द्वारा तुमच्या प्रेमच्या द्वारे मनुष्य जलने दो. मनुष्य जळू द्या. खुदा को खुश करो. परमेश्वराला खुश करा. पिछले साल जो बंद था ये नया साल खुदा खोलने जा रहा है. आमच्या बंद होतं, यावर्षी परमेश्वर कितने खोलणार लोग इस आहे. वचन को रिसीव कर? यस. 2023 में जो बंद था, 2023 मध्ये जे बंद जो होतं, लॉक कर दिया शैतान, जे शैतानी लॉक करून ठेवलं ये नया होतं, साल में सारा दरवाजा यीशु आपके लिए खोलने जा रहा नवीन है. वर्षात येशू सगळे दरवाजे उस खोलत खुदा की आहे. आराधना को आप देखो, त्या परमेश्वराच्या आराधना उस तुम्ही खुदा पहा. को आप खुश करो. त्या परमेश्वर तुम्ही खुश करा. प्रभु आपको ब्लेस करेंगे. प्रभु तुम्हाला आशीर्वादित करतील. हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों हमारे 31 नाइट दिसंबर 2023 का यूथ कंपटीशन हुआ था. 31 कॉम्पिटिशन, यूथ कॉम्पिटिशन झालं हर होतं. साल ये कंपटीशन में विनर्स को हम गिफ्ट देते हैं, प्रत्येक वर्षी विनर्सला आम्ही काही गिफ्ट देतो. लेकिन इस बार एक बोझ हमारे जीवन में आने के कारण इस बार वो गिफ्ट हम दे ना सके. या वर्षी ओझं आल्यामुळे ते गिफ्ट आम्ही नाही देऊ शकलो. लेकिन मैं चाहता हूं हमारे यूथ आकर वो विनर्स का नाम अनाउंस करे. लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज सेकंड सेक्शन में आज दुसऱ्या सत्रामध्ये जब ये तकलीफ मैंने बांटा तो हे त्रास मी जेव्हा सांगितलं, हमारे एक प्रिय परिवार है शैलेश एंड फैमिली, शैलेश आणि फॅमिली एक पहिली कुटुंब उन्होंने कहा आहे. पास्टर जी बच्चों का गिफ्ट मैं स्पॉन्सर करूंगा, मुलांचं gift मी बच्चों sponsor का करेन. गिफ्ट मैं स्पॉन्सर मुलांचं करूंगा. gift मी sponsor करण्याचं त्यांनी मैं प्रभु का म्हटलं. धन्यवाद करता हूं. मी प्रभूचा धन्यवाद करू आइए इच्छितो. हम उस कंपटीशन के विनर्स को जानेंगे. हालेलुया. प्यारे लोगों मैं चाहता हूं कि विनर्स के नाम जानने से पहले हम उस यूथ नाइट हम कुछ मेमोरीज को देखेंगे. प्यारे लोगों बहुत सारे लोगों ने, हर यूथ ने मोस्टली सबने पार्टिसिपेट किया. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इतना अच्छा 31st यूथ नाइट होने के लिए. प्यारे लोगों पहला कंपटीशन था सिंगिंग का. सिंगिंग को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया था, किड्स में, टीन्स में एंड सीनियर्स में. सो किड्स सेक्शन में सेकंड प्राइज जाता है योहान पाल को. सब लोग जोरदार तालियां बजाएं योहान पाल के लिए. एंड फर्स्ट प्राइज जाता है ईवा तलेकर को, और जोरदार तालियां. अभी टीनेजर्स का सेक्शन आएगा, उसमें थर्ड प्राइज जाता है सिस्टर साक्षी को. सब लोग जोरदार तालियां बजाएंगे. एंड सेकंड प्राइज जाता है सिस्टर समांता को.
सब लोग जोरदार ताली बजाएंगे जितने विनर्स हैं उन सबके लिए। एंड फर्स्ट प्राइज जाता है सिस्टर अर्चना को। सब लोग जोरदार तालियां। अभी सोलो सॉन्ग सीनियर्स की ओर हम बढ़ेंगे, उसमें थर्ड प्राइज जाता है सिस्टर प्रियंका को, सेकंड प्राइज जाता है सिस्टर बैसाखी को, एंड फर्स्ट प्राइज गोज टू सिस्टर सुनंदा। चलो जोरदार ताली बजाएंगे। ये सोलो सॉन्ग का सेक्शन था। नेक्स्ट कंपटीशन था ग्रुप सॉन्ग। ग्रुप सॉन्ग में सेकंड प्राइज मिला है अभिषेक एंड ग्रुप। चलो जोरदार ताली बजाएंगे। एंड फर्स्ट प्राइज गोज टू स्नेहा एंड ग्रुप। जोरदार तालियां। नेक्स्ट कंपटीशन था फैमिली सॉन्ग। बहुत सारे फैमिलीज ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से 2 विनर्स को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। उसमें सेकंड प्राइज जाता है ब्रदर मोसेस एंड फैमिली, एंड फर्स्ट प्राइज गोज टू ब्रदर विजय एंड फैमिली। अभी सॉन्ग का सेक्शन पूरा खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन का। उसमें सेकंड प्राइज जाता है अभिषेक को, एंड फर्स्ट प्राइज गोज टू ईवा तलेकर। अभी हम लोग डांस की ओर बढ़ेंगे। डांस को भी हम लोगों ने जूनियर और सीनियर सेक्शन में डिवाइड किया था। जूनियर में सेकंड प्राइज जाता है हर्षदा को, एंड फर्स्ट प्राइज जाता है किरण को। अभी सोलो डांस सीनियर की बारी। सीनियर में सेकंड प्राइज जाता है सिस्टर स्नेहा को, एंड फर्स्ट प्राइज गोज टू अभिषेक। चलो जोरदार ताली बजाएंगे। अभी हम प्रीचिंग की ओर बढ़ेंगे। प्रीचिंग में थर्ड प्राइज जाता है ईवा तलेकर को, एंड सेकंड प्राइज जाता है सिस्टर हेप्शिबा को, एंड फर्स्ट प्राइज जाता है सिस्टर अर्चना को। अभी नेक्स्ट कंपटीशन था मेमोरी वर्स। इस पूरे यूथ प्रोग्राम का सबसे बेस्ट पार्ट था मेमोरी वर्स, जहाँ पे हमारे छोटे बच्चों ने कंटिन्यूस बहुत टाइम तक उन्होंने मेमोरी वर्स बोलते गए। हमारे छोटे बच्चों के लिए सब जोरदार ताली बजाएंगे। तो इसमें जूनियर्स में सेकंड प्राइज जाता है मिहिर को, एंड फर्स्ट प्राइज जाता है किरण को। अभी इसमें मिड्स जो टीनेजर्स है उसकी बारी है मेमोरी वर्स में। उसमें सेकंड प्राइज जाता है विषय को, एंड फर्स्ट प्राइज गोज टू आशीष। अभी सीनियर्स की बारी में मेमोरी वर्स सीनियर्स में सेकंड प्राइज जाता है ब्रदर सुजल को, एंड फर्स्ट प्राइज गोज टू सिस्टर स्नेहा। चलो जोरदार ताली बजाएंगे। अभी नेक्स्ट कंपटीशन था बाइबल रेफरेंस। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से 2 लोग जीते हैं। उसमें से सेकंड प्राइज जाता है ब्रदर राहुल को, यानी मैं, एंड फर्स्ट प्राइज गोज टू ब्रदर सुजल। अभी इस पूरे यूथ प्रोग्राम का लास्ट कंपटीशन था बाइबल क्विज। उसमें जितने भी लोग बैठे थे हमने सबसे पार्टिसिपेट करवाया था। उसमें गॉस्पेल ऑफ जॉन के बारे में हमने क्विज रखा था। उसमें थर्ड प्राइज जाता है सिस्टर दिव्या को। जोरदार तालियां। सेकंड प्राइज जाता है ब्रदर सुजल को, एंड फर्स्ट प्राइज गोज टू ब्रदर विनय। चलो जोरदार ताली बजाएंगे। जितने भी विनर्स है प्रभु सबके लिए, प्रभु हम सबको आशीष दे। मैं चाहता हूं अभी जो 31 आएगा यही साल में, उसमें आप सब लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आमेन। आइए प्यारे लोगों, उस महान परमेश्वर के हम ऑफरिंग की ओर बढ़ेंगे। आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी के लिए बीज बोने का समय है। जैसे कि आप जानते हैं, एक बड़े बोझ हमारे ऊपर आया है। उस बोझ में शामिल होने के लिए आप दिल से प्रभु के लिए अपना हाथ बढ़ाएंगे, प्रभु आपको दुगना आशीष करेंगे। बाइबल में लिखा है, जो प्रभु का भवन के लिए देता है उसके हाथ को प्रभु आशीषित हाथों में बदलता है। हालेलुया। गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, दान और दशमांश देकर उस खुदा के नाम को ऊंचा उठाए। आमीन।
परमेश्वर के राज्य में हम बीज को बोएंगे। उसका कोई भी वादा न होता पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पे, हम मिलेंगे बादलों पे, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के, नीले आसमान पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पे, हम मिलेंगे बादलों पे, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा। अभी बताएंगे नीले आसमान के, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हाथ को ले हाथ में, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आमेन आमेन। आइए प्रिय लोगों, हम अपने आंखों को बंद करेंगे, आखिरी प्रार्थना की ओर जाएंगे। सनातन पिता परमेश्वर, इस संध्याकाल की आराधना सभा को प्रभु आपने आशीष किया, इससे धन्यवाद देते प्रभु जी। जिस तरह प्रभु के दास ने जो वचन को रखा, परमेश्वर का चेहरा हमारे ऊपर हमेशा चमकता रहे, हमेशा हमें वो देखकर मुस्कुराते रहे, ऐसे कार्य हमारे हाथों से होने के लिए प्रभु आज तो जो वचन बांटा है प्रभु, ऐसा अभिषेक से तो भर दे पिता। जिस तरह प्रभु पूरे जगत में पाप फैल चुका था, लेकिन एक नूह का परिवार था जो खड़ा था प्रभु आपके लिए, जो पवित्रताई को चुना था, जो पवित्रताई में बढ़ता रहा, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। वैसे प्रभु हर एक जन को आज यहाँ बनाइए प्रभु जी। जो तुझे भाता है वो हम करें, जो मनुष्य को भाता है वो हम ना करें प्रभु। हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना प्रभु तुझे भाई, ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक तू कर पिता। जो वचन बोया गया प्रभु, वो वचन 100 गुना प्रतिफल लाने के लिए तू हर एक जन के हृदय को, हर एक जन के जीवन को वो बदल दे पिता। जो समस्या हमारे जीवन में आए प्रभु, जो इस कलीसिया के निर्माण होने में रुकावट को ला रहे प्रभु उस व्यक्ति के मन के हृदय में तू कार्य कर। जिस तरह एक मैकेनिक एक कार को रिपेयर करता है, उसी तरह प्रभु तू हमारा सृजनहार है। तूने मनुष्य को बनाया है, तो मनुष्य के मन को बदलने वाला केवल तू ही है, कोई इंसान नहीं। हम कितना भी गिड़गिड़ाए, कितना भी रोए, लेकिन वो बदलेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर, हम सबकी प्रार्थना के जरिए प्रभु तू कार्य करेगा, क्योंकि तू धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वासी की प्रार्थना को सुनता है प्रभु। तू सच्ची कार्य करेगा, तेरा हाथ छोटा नहीं है पिता। तू सच में उनके मन को बदल दे पिता। और जो रकम की मांग, जो 50 लाख का मांग किया है, वो कम करने के लिए तू उनके मन को तैयार कर। ओ जीसस लॉर्ड, तू अनुग्रह करे परमेश्वर है, तेरा अनुग्रह महान है। प्रति भोर तेरी करुणा बढ़ती है प्रभु। ओ जीसस प्रभु, तो हमारे पापों को क्षमा कर और हम तक अपनी कृपा बनाए रख। पूरा हफ्तों भर हमें संभालना पिता। यीशु, जो दान और दशमांश के लोगों ने अपने हाथ को बढ़ाया, उन्हें प्रतिफल देना, उनके जीवन में हर एक कमी घटी को पूरा करना, आशीष उनके जीवन में आए प्रभु जी। तू उन्हें साथ रहना, उनके संग रहना, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन।